एक छोटा सा फॉर्मूला आया था, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एलिमेंट का परसेंट निकालना है तो उसका एटॉमिक वेट इनटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू कंसेंट्रेशन, बोला या ना। अब हम चलते हैं उस हिस्से की ओर जो इस चैप्टर की जान है, दैट इज द मोल कांसेप्ट। उसके में अब हम यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। प्यारे बच्चों, यकीन मानिए अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो कहानी जितनी है उसमें से सवाल इन्हीं टॉपिक में से बनते हैं। अब हमें सीखना है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आज इमेजिन करते हैं ये आपको कैमरा दिख रहा है क्या? जिस कैमरे में एक नया पदार्थ है उसका नाम है कैमरा। क्या नाम है? अब मुझे खोज करनी है वो जो कैमरा तो है उसका फॉर्मूला क्या है। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये आया कहाँ से? सपने में आया क्या? ना, कहीं न कहीं से कोई लॉजिक तो होगा। लोग कैसे किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मूला पता करते हैं? हमें इस कैमरा का फॉर्मूला पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैमरे का एक सैंपल लेंगे और उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनका डिटेक्शन टेस्ट करते हैं, जिससे आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कार्बन का डिटेक्शन टेस्ट, हाइड्रोजन का डिटेक्शन पढ़ा होगा, ऐसा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो हिस्सा है। अब इमेजिन करते हैं मैंने इस कैमरे में से थोड़ा सा सैंपल लिया, मैंने इसका डिटेक्शन किया तो पता चला इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन। मैंने इसका सैंपल लिया था 100 ग्राम, कितना लिया था? और कार्बन मुझे मिला 40 ग्राम। तो बताओ कार्बन कितना परसेंट है? 40%। क्या मुझे कार्बन का परसेंटेज मिल गया? और जो भी बाकी बचा है वो दूसरा सैंपल, दूसरे एलिमेंट का परसेंट है, मान लो हाइड्रोजन। मान लो जब भी कभी किसी सब्सटेंस की खोज की जाती है तो उसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है सबसे पहले उनका परसेंटेज पता किया जाता है। जब हम कभी भी किसी सब्सटेंस का परसेंटेज पता कर लेते हैं, लेट्स इमेजिन हमारे पास एक सब्सटेंस A है, एक सब्सटेंस B है, इसका परसेंट X% है, इसका परसेंट Y%। हेलो, ये जो परसेंट है क्या अपने आप में मास भी माना जा सकता है? 100 ग्राम के सैंपल में कितना परसेंट कार्बन था? 40। तो सच में 40% क्यों था? 40 यानी जो परसेंट है उसे मास भी माना जा सकता है। ऐसा मैं सोच सकता हूँ क्या किसका X% है यानी X, इसका Y% है यानी Y। और अगर मुझे ग्राम पता तो मुझे मोल निकालना। अगर मैं आपके सामने CO2 लिखता हूँ तो बताओ CO2 में से टोटल कितने कार्बन हैं? 1। बोलो कितने मोल कार्बन है? 1। यानी जो उसकी एटॉमिसिटी है वो हमें मोल भी बताती है। अगर मैं लिखता हूँ पानी, क्या लिखता हूँ? पानी। तो बोलो हाइड्रोजन के कितने मोल? 2। ऑक्सीजन के कितने मोल? यानी ये जो नीचे लिखा है यही है मोल। ये जो नीचे लिखा यही है मोल। क्या मुझे इसका परसेंट पता चल गया? क्या इसे ही उसका मास माना जा? क्या मुझे मास से मोल निकालना आता है? मैं किससे डिवाइड कर दूं? एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल AXBY है, लेकिन एटम कौन है? एटम कौन है? बीटा। क्या मैं इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दूं? जैसे मैं एटॉमिक वेट से डिवाइड करूंगा बताओ ये क्या बन चुका है? मोल। और जैसे ही मेरे पास मोल आया, इस मोल को क्या मैं सिंपलेस्ट रेशियो में लिख लूंगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला, किसी भी सब्सटेंस का वो फॉर्मूला जिसमें उसके सभी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, उसके सभी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, उसके सभी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट अपने सिंपलेस्ट रेशियो में लिखें। कहाँ लिखें? क्या हम सबको मैथ में सिंपलेस्ट रेशियो निकालना आता है? अब ये समझाता हूँ, यानी किसी भी सब्सटेंस को उसके जो भी कांस्टेंट एलिमेंट है उसका सिंपलेस्ट रेशियो लिख दो, वही बन जाएगा उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। मैंने लिखा x1 y1/3, क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है? केवल इंटीजर चलेगा। क्या चलेगा? इंटीजर। ऐसा क्या करूं कि इसका सिंपलेस्ट रेशियो बन जाए? क्या मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं? जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा x3y1। इससे छोटा रेशियो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपके सामने लिखूं x2/3 x और यहाँ लिख दूं y1/3, क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है? क्या इसे सिंपलेस्ट रेशियो बनाया जा सकता है? बोलो ऐसा क्या करूं कि मुझे सिंपलेस्ट रेशियो 3 से कर दूं मल्टीप्लाई, यानी थोड़ा सा मैथ लगाकर उसका सिंपलेस्ट रेशियो बताया जा सकता है। और उसका जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा वही उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? अगर मुझे करना है सवाल तो सबसे पहले मुझे बताओ, ऐसा हमेशा नीचे लिखा हुआ हमें खुद से लिखना पड़ेगा? हमें खुद से लिखना। आज ये लिखा था तो सिंपलेस्ट रेशियो बनाते बन गया।
लेकिन ये हमेशा लिखा हो कोई जरूरी नहीं है। आज से नियम बना ले क्या? जब हम लिखेंगे एम्पिरिकल तो हमें सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना पड़ेगा, लेकिन पहले यहाँ का मूल पता करना पड़ेगा। सवाल कभी देगा परसेंटेज तो सवाल कभी देगा वेट तो सवाल कभी देगा नंबर तो सवाल कभी देगा वॉल्यूम, सवाल कभी देगा फलाना तो कभी। हर चीज को किसमें कन्वर्ट करना है? मोल। और मोल में कन्वर्ट करने के बाद अब उसका क्या लिख देना? सिंपलेस्ट रेशियो। जो उसका सिंपलेस्ट रेशियो होगा वही उसका एम्पिरिकल। बोलो डन। रुक जाओ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो मेरे पास एक सब्सटेंस है A, मान लो एक सब्सटेंस है B, मान लो A का परसेंट है 60, मान लो तो B का परसेंट। ये माना कि दिमाग लगा के बताया। मुझे इसका बताना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बताना? सर ने हमें सवाल में मोल दिया है कि परसेंटेज, और जो भी परसेंटेज है उसे वेट माना जा सकता है, तो क्या वेट से मोल निकाल लूंगा। लेट्स इमेजिन A का एटॉमिक वेट है 30, अरे मान लो B का एटॉमिक वेट है 20, अरे मान लो। ये वेट है कि मोल है? वेट। मुझे इसे बनाना सर कभी देंगे परसेंट तो कभी देंगे वेट तो कभी देंगे नंबर तो कभी देंगे वॉल्यूम। मुझे क्या बनाना है? और मोल के फॉर्मूले मुझे कितने फॉर्मूले? वेट वाला, वॉल्यूम वाला, नंबर वाला। बोलो याद है? क्या मैं इसे एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दूं? यस सर। एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दूं? यस सर। 32 22 चलेगा? मुझे बताओ A कितना है? B कितना है? क्या इससे छोटा रेशियो बनाया जा सकता है? इससे डिवाइड कर दो तो क्या फॉर्मूला ये भी बन जाएगा? तो बन गया सिंपलेस्ट रेशियो। नहीं समझे? यानी यहाँ से बना लो एक नियम। क्या बना लो? सर जो भी देंगे हमें सबसे पहले मूल निकालना पड़ेगा, उसका सिंपलेस्ट रेशियो करना पड़ेगा। सिंपलेस्ट रेशियो लिखने का नाम एम्पिरिकल फॉर्मूला। ऐसे सिखाऊं क्या? बेटा पहले एलिमेंट लिखो फिर बेटा डिवाइड क्यों इतना करें? सिंपल सा मोल निकालो और सिंपलेस्ट रेशियो बताओ वही क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। चलेगा? फॉर्म में लिखना एम्पिरिकल फॉर्मूला। न्यूमेरिकल में लिखते चलना फटाफट। न्यूमेरिकल्स में एक लाइन लिख लो बस। न्यूमेरिकल्स में परसेंटेज गिवन हो, न्यूमेरिकल्स में परसेंटेज गिवन हो, वेट गिवन हो, नंबर गिवन हो या नंबर गिवन हो या वॉल्यूम गिवन हो या वॉल्यूम गिवन हो, उसे कन्वर्ट करें मोल में, उसे कन्वर्ट करें मोल में एंड देन सिंपलेस्ट रेशियो। आओ एक छोटे से सवाल के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं। सवाल थोड़ा रफ लिखना, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। सवाल कहता है सैंपल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैंपल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स 80% कार्बन एंड रिमेनिंग हाइड्रोजन, 80% कार्बन एंड रिमेनिंग हाइड्रोजन, देन राइट इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आपको उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। उसमें 80% कार्बन है और बाकी बचा हाइड्रोजन। पहले समझो सर ने हमें क्या दिया? वेट दिया कि परसेंट। हमें एक ही चीज करना है, बोलो क्या? क्या मोल निकाल लोगे? सबसे पहले किससे डिवाइड करोगे? एटॉमिक मास। एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। चलेगा? करो सब लोग ट्राई करो। कार्बन कितना परसेंट? 80। तो हाइड्रोजन कितना परसेंट? 20। सर और कुछ नहीं, और कुछ है ही नहीं। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है और हाइड्रोजन का? घबराहट होती है तो परसेंट को हटा दो, मान लो लिखा ही नहीं। अब इसको करना सिंपलीफाई। अब देखो कुछ बच्चे सिंपलीफाई ऐसे भी करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं। सिंपलीफाई करने का तरीका नंबर 1, आ जाओ। क्या ये 80/12 है और हाइड्रोजन 20/? क्या मैं दोनों को 20 से डिवाइड कर दूं? अरे हाँ यार, गणित अपनी है तो अपने हिसाब से खेलो ना। अरे यस और नो। जैसे आपने इसे 20 से डिवाइड किया, मुझे बताओ क्या 20 से 20 कैंसिल हुआ? ये मैं कर क्या रहा हूं? मैंने डिवाइड क्यों किया? सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना तो मुझे मैथ लगाना। ये जो बना मोल बन गया ना भाई, अब मोल बनने के बाद मैथ लगाना है। अब मैथ लगाने के लिए एक तरीका डिवाइड करो, वो भी बताता हूँ। पहले क्या मैं 20 से डिवाइड कर दूं? क्या 20 से 20 कैंसिल होगा? 20 चौको 4,
4 3 जा ना भाई, कितना आया C1/3 हाइड्रोजन 1, हाँ या ना? जरा 3 को मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया CH3। क्या इससे छोटा रेशियो पॉसिबल है? आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। अभी बच्चा कहता है नहीं मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे करना ऐसे। मैंने कहा कैसे? उसने क्या किया, इसे किया डिवाइड। क्या किया? क्या वैसे डिवाइड कर दोगे? 12 5 जा, मैं कर देता हूँ डिवाइड। 12 पंचे 60, 12 6 72, तो क्या 6 आएगा? 72 के बाद कितना बचेगा? 72 और 80 तो 8 बचेगा ना भाई। डेसिमल लगाऊंगा तो फिर से 80 हो गया। क्या 6.6 के आसपास आएगा? बोलो ना यार। हाइड्रोजन कितना है? 20। अब इसमें से मुझे और सिंपलेस्ट करना है तो मुझे कोशिश करना कम से कम कोई एक 1 होना चाहिए। तो 1 कैसे हो? छोटे नंबर से डिवाइड करो कि बड़े से? सोचो, अगर इसे 20 से डिवाइड कर दोगे तो 20/20 1 हो जाएगा, लेकिन तब ये 1/something हो जाएगा। बोलो ना, फायदा क्या? बड़े नंबर से डिवाइड करने में कि छोटे नंबर से? तो छोटा नंबर कौन है? 6.6। क्या मैं इसे 6.6 से डिवाइड कर दूं? प्योर मैथ चल रही। 6.6 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? 1। 6 3 जा कितना होता है? 18। तो 3 है कि 3 से थोड़ा बड़ा है? 3 से थोड़ा, लेकिन ये भी तो 6 से थोड़ा बड़ा है। अगर 6 होता तो 6 3 आता, 3.2 आता। ये 6 है कि 6 से थोड़ा बड़ा? थोड़ी गणित लगाओ, एग्जैक्टली 3 होगा, 3 से हल्का कम। तो 3 से हल्का कम में 2.9 ऐसा कुछ भी तो चलेगा। मुझे नहीं पता क्या, मगर मुझे इतना पता है लगभग यही होगा। बोलो हाँ या ना? क्या आपने दुनिया में कभी और कोई ऐसा फॉर्मूला देखा है जिसका फॉर्मूला हो CH 0.9? क्या आपने कभी ऐसा देखा CO 0.3? ऐसा कभी फॉर्मूला पॉसिबल? अगर कभी ऐसा कोई नंबर आता है तो समझ जाना ये एक्सपेरिमेंटल सवाल है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। थोड़ा सा यहाँ अपने से एज्यूम करने की परमिशन हमें मिलती है, और 2.9 को आप अपने से 3 मान लो। फॉर्मूला बोलो कितना हो जाएगा? क्लियर? चाहे तुरंत ऐसा कोई नंबर सोच लो फटाफट कैंसिल हो जाए, चाहे तो डिवाइड कर लो, अंत में थोड़ा लगभग लेना भी हमें आना चाहिए। अगर 2.9 होगा तो क्या मानोगे? अगर 2.1 होगा तो? अगर 2.5 होगा तो? अब कुछ नहीं मानना है। अगर 2.5 आएगा तो अब इस पूरे को 2 से करना है मल्टीप्लाई। मान लो ऐसा होता, ये लिखा होता CS 2.5, अरे मान लो बीचों बीच है ना, उधर है ना उधर है तो वो मान लो, इधर है तो ये मान लो, बीचों बीच है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना यार। अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या ये C2H5 नहीं बन जाएगा? आ गया तो सिंपलेस्ट रेशियो चलेगा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस सवाल में हमने क्या किया, कितने बच्चे बता सकते हैं? सबसे पहले हमने चेक किया, सर ने हमें दिया, जो भी दिया होगा हमें मोल निकालना। सर कभी परसेंट देंगे, कभी वेट देंगे, कभी ये कभी वो। अच्छा कभी मोल दे दो तो सीधे खेल लेंगे सर, हाँ या ना? सारी कहानी किसके पीछे चल रही? मोल के पीछे। और ऑलरेडी मोल दे दिया, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल आप करोगे। अगले सवाल, इस सवाल में हल्का सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है? चेक करते कितनों से बनता है। फिलहाल आंसर क्या होगा? CS। अगला सवाल आपको करना, प्रॉपर लिख लेना। दे दो। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, हमारे एग्जाम से लिख लीजिए। An organic compound contains 70% carbon. An organic compound contains 70% carbon. थोड़ा थोड़ा लिखो। An organic compound contains 78% carbon. 78 sorry. 78% and remaining hydrogen. Then identify its empirical formula. सबसे पहले पहचानो टोटल कितने एलिमेंट हैं? 2। लिख लो बढ़िया सजा के, एक तरफ कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन। कितना आसान है। अब चेक करो दोनों का क्या दे रखा है? परसेंटेज। कार्बन का कितना परसेंट है मेरे बच्चे? 78%। तो हाइड्रोजन कितना? खत्म कहानी। अब क्या करें? बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसेस है। पहले पनीर डालो, फिर फ्राई करो, फिर पहले प्याज डालो, हाँ या ना? सब्जी बनाने का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है ना, वही है। बन जाएगा। बताओ कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? हाइड्रोजन का कितना है? कर लोगे डिवाइड? ये डिवाइड करना चाहोगे कोई सुटेबल नंबर ढूंढोगे?
सर नहीं ढूंढ पा रहे, सीधे डिवाइड कर दो। बोलो 12 पंचे 60, 12 छान 72, 72 और 6 तो 12 पंचे 60, 6.5। सर मुझे ऐसे करना नहीं आता, तो बेटा ऐसे करो ना बेटा, 78 और 12। अरे हाँ या ना, कर लोगे क्या? 12 पंचे 60, फिर थोड़ा और बड़ा नंबर 12 6 हाँ डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है? 6.5। चेक कर लो। वहां 22/1 करोगे तो 22। अब क्या करो, ये सिंपलेस्ट रेशियो है कि नहीं है? इंटीजर बनाना है, बड़े नंबर से डिवाइड करो कि छोटे नंबर से? छोटा नंबर कौन है? तो छोटे नंबर से डिवाइड करो। देख लो कहीं साइड में, छोटे नंबर से डिवाइड करो, छोटे नंबर से डिवाइड करो। करो मोर कंसेप्ट यानी कि न्यूमेरिकल का चैप्टर। तो आपने इसे 6.5 से कर दिया मेरे प्यारे बच्चों डिवाइड। 22/6.5 इसे करेंगे सॉल्व तो आएगा C1 हाइड्रोजन। थोड़ा लगभग लेने की कोशिश करो जरा, मन में आ रहा है? और आप माइंड पर क्या लगभग में मारिए, बोलो कितना आ रहा है लगभग? 6 3 का 18, 18 1 की 22। अगर 6 होता, अगर तो 3 पॉइंट समथिंग होता। अब ये 6 है कि 6 से बड़ा है, तो डिवाइड करने में भी थोड़ा छोटा होगा, और बड़ा थोड़ी होगा भाई। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो नंबर छोटा होगा। अरे हाँ या ना? यानी लगभग लगभग कितना आएगा? 3 आएगा या 3 पॉइंट समथिंग आएगा। और 3 पॉइंट समथिंग होगा, 2.9 होगा, तब भी उसे मैं कितना मानूंगा? कुछ समझे क्या? इससे ज्यादा सिंपलेस्ट रेशियो पॉसिबल है कि नहीं है? इससे ज्यादा सिंपलेस्ट रेशियो पॉसिबल? इस सवाल का आंसर क्या टिक करोगे? CS3। इस सवाल का आंसर क्या टिक करोगे? CS3। इस सवाल का आंसर क्या टिक करोगे? CS3। दोनों सवाल अलग है कि नहीं है? लेकिन दोनों का आंसर बोलो ऐसा क्यों? बोलो ऐसा क्यों? बोलो ऐसा क्यों? क्या बोला मैंने? ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला का तरीका है, ये तरीका ही लगभग है। यहाँ 3.1 को 3 मानने की इजाजत है, यहाँ 2.9 को 3 मानने की। इसीलिए थोड़ा बहुत परसेंटेज का वेरिएशन होता है, तब भी कोई आंसर में चेंज। Is this clear? Is this clear? अगला सवाल आप करोगे। क्या सीखे सवाल से? सर हमें देंगे, बोलना है सबको। सर हमें देंगे, बोलना है सबको। सर हमें देंगे क्या हम उसे बनाएंगे। अब अलग से मत बनाओ, वही करते जाओ ना। एक तरीका होता है कि बच्चा अलग से लिखे, मैं वही लिखता रहता हूँ सीधे। क्यों अलग से लिखे? सिंपलीफाई कर लो, सिंपलेस्ट रेशियो लगा दो, चलेगा। अगला सवाल आप करोगे। इतना बड़ा टॉपिक 2 मिनट में खत्म। बोलो हाँ या ना? लिखिए अगला सवाल। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। सवाल ना लिखो, सॉल्यूशन लिखो। मैंने सभी सवालों का लिस्ट आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पर दे दिया है, तो आप एक बार घर जाके दोबारा इन सवालों करना। ये सवाल ऐसे है जिसमें मैंने पूरा टॉपिक कवर किया, जहां जहां सवाल बनते हैं। ऑफ कोर्स मेन क्लास होती है तो एक टॉपिक के नंबर ऑफ सवाल ज्यादा होते हैं, या नंबर ऑफ सवाल कम है मगर टॉपिक का कवरेज पूरा है। Determine the empirical formula for compound that contains 1.5 into 10 की पावर 21 atoms of phosphorus। अच्छा, एक phosphorus खिलाड़ी है और एक ऑक्सीजन है। सर ने दोनों का मोल दिया क्या? ना। सर ने दोनों का परसेंट दिया क्या? ना। सर ने दोनों का नंबर दिया क्या? यस। हमने तो कसम खाई थी, तो कुछ भी दोगे हम क्या निकालेंगे? कुछ न समझ में आएगा तो मोल निकाला जाएगा, कुछ न समझ में तो मोल निकाला, उसके बाद कुछ समझ में आने लगे मोल तो निकालो बस। बन गया? अब बताओ इसको मोल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूं? इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दूं? नहीं, वेट से। क्यों सर? वेट होता तब एटॉमिक वेट से डिवाइड करते। उन्होंने आज हमें क्या दिया है? नंबर। और नंबर गिवन है तो मोल निकालने का फॉर्मूला है इवन नंबर अपॉन याद आया? मोल के कितने फॉर्मूले? वेट वाला, वॉल्यूम वाला, बटे एन बटे। अरे सुनो ना, मैंने एन से मल्टीप्लाई कर दिया, आया और गया। ये क्या बात हुई सर? अब बताओ ये नंबर है कि मोल है? अभी तो नंबर था, डिवाइड किया। लेकिन अब मैं सिंपलेस्ट रेशियो बनाना चाहता हूं। अब मुझे आ जाती है मैथ लगाने की। केमिस्ट्री यहाँ खत्म,
डिवाइड कर दी Na से केमिस्ट्री। अब क्या चल रही है, मैं इसे सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना, कर लोगे? अब मैंने कहा Na तो बहुत तकलीफ दे रहे हो, हटी जाओ, हाँ या ना। अब बताओ क्या ये 1.5 है और 10 की पावर और ये 10 की पावर, काश ये भी 20 होता, मजा आ जाता। इसको जुड़ा लेते तो बना लो ना, 20 10 से उधार लेके बेटा उधार दे दो, उधार लेते थे ना बचपन। कितना बचा, 15 इंटू 10 की पावर 20। ऑक्सीजन कितना आया, 37.5 इंटू 10 की पावर, क्या इसे कैंसिल कर दूं? अब बोलो आगे क्या करूं? मेरे पास फास्फोरस कितना आ चुका है, 15, ऑक्सीजन कितना है, 37.5। ये सिंपलेस्ट रेशियो है कि नहीं है? अब ऐसा क्या करूं कि सिंपलेस्ट रेशियो बन जाए? छोटे नंबर से डिवाइड, छोटे नंबर से डिवाइड, बटे 15 बटे 15, 15/15, 15 2 जा 30, कितना बचेगा 7। तो डेसिमल लगा दो 75, 15 बचे 75। हाँ 15 का टेबल याद होना चाहिए। अरे 15 तो याद है ना, अब टेबल याद है, थोड़ा करने में अच्छा लगता है, नहीं तो थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ सीधे 2.5 को मैं 2 मान लो, 3 मान लो, अब क्या करो, अब होगा अच्छा 2.48 होता तो 2.48 होता तो पहले 2.5 मानते फिर 2 से मल्टीप्लाई करते। नहीं समझे? 3 के करीब है तो 3 मान लो, 2 के करीब है तो बीचों बीच है तो पहले बीचों बीच मान लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके टीजर बना लो। सिंपल है क्या? अब बताओ जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने फॉर्मूला क्या बन के तैयार होगा, P2O5। व्हाट इज द सिंपलेस्ट रेशियो? P2O5 इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का नाम है एम्पिरिकल। कर लोगे? क्या सीखा हमने? सर कुछ भी देंगे, हमें सबसे पहले मूल निकालना है, थोड़ा मैथ लगाना है, ना समझ में तो डिवाइड करोगे तो भी काम चलेगा। तो जस्ट क्लियर? अगर समझ पाए तो अगला सवाल करोगे। पढ़ते हैं अगली कहानी की ओर, अगले सवाल। पूरा सवाल ना लिखो, कुछ कुछ शब्द लिख लो। An oxide of metal has 40% by mass of oxygen। सवाल कहता है एक मेटल ऑक्साइड है, इतना तो एक छोटा सा बच्चा भी समझेगा, अगर मेटल ऑक्साइड है मतलब मेटल है और मेटल M has 40% by mass of oxygen, यानी ऑक्सीजन कितना है 40%। आगे आपको करना है। गलकोटा में एक दिल दहला देने वाला इवेंट है, दिल दहला देने वाला, समझते हैं आपका टेस्ट है 2 बजे से लेके 5 बजे तक। आपको पता नहीं पेपर का टाइम चेंज है? तो पहले ये भी बता दो रुक जाओ, अब आपका पेपर संडे को नहीं सैटरडे को है, क्या हर पेपर होगा? नहीं, बस कल। तो कल वाला बस क्यों है? क्योंकि कल हमारे यहाँ एक इवेंट है। सर कौन सा इवेंट है? आता तो कल आपका पेपर है 2 बजे से लेके 5 बजे तक। अब आप पेपर देके निकलेंगे और मजा ही मजा होगा। पेपर खत्म हो गया होगा ना, तो पेपर से निकलते ही आपके लिए रंगारंग कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम शुरू होगा 5:30 बजे। कब होगा? 5:30 बजे। सामने वाला ग्राउंड है, वहां होगा। आपको यूनिफॉर्म में रहना और आई कार्ड में रहना ताकि पहचाने जाए अकेडमी के छात्र, नहीं कि बाकियों जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। नहीं समझ पाए? मतलब कई सारे बच्चे होंगे तो बाकी होंगे और अपने घर वाले अपने होते हैं, तो ना अपने प्रोग्राम में वो नीला वाला कपड़ा पहने रहना, जान जाएंगे तुम। समझ पा रहे हैं? एक मिनट, तो आप उस प्रोग्राम में 5:30 बजे आना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक कुछ बाहर है ऐसा बता रहे थे, तो देख लेना। पेपर के बाद आपको आना। सर हम नहीं आएंगे, बताइए। ऐसा अच्छा इवेंट है, सुनील ग्रोवर आ रहे हैं जिनको आप रोज टीवी में देखते हैं, कहते हैं हाँ कुछ फोटो खिंचाने का उनके साथ इवेंट होता है, तो कुछ इवेंट वगैरह है, देख लेना आपके पास जैसा समय हो। पेपर देख के निकलोगे तो घूमते फिरते देख लेना। आपको लगना है नहीं अगले पेपर तैयारी करना तो बिल्कुल तैयारी करना, चलेगा। आपको लगता नहीं अभी जाके 2 घंटे घूमूंगा तो उसके साथ वही घूम लेना, चलेगा। तो 5:30 पेपर कल है 2 से 5, संडे को पेपर। इवेंट के बाद पेपर होता तो गड़बड़ हो जाता ना पेपर, तो कल इवेंट के पहले अब देखते हैं कितना अच्छा होगा।
खाना पीना नहीं है बच्चे। अच्छा इनकी आदत हो गई, हर इवेंट में कुछ खाने को मिलता है ना, इनकी हैबिट हो गई, इनके इवेंट में कुछ खाने को मिलेगा। हाँ लिख दिया होगा। चलिए ऑक्सीजन हमारे यहाँ ग्लोबल आ रहा है 40% है, क्या सुनील है 40% है, ठीक है। हेलो ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 40। कर लो क्या आगे? अब अगर ऑक्सीजन 40% है तो मुझे बताओ मेटल कितना परसेंट होगा? वैसे कितने बच्चों का आंसर आ चुका मुझे बता दो। क्या बात है, शानदार। अब डिवाइड किससे करोगे? या एक तो पहले ये बोलना सीखो आप, कब एटॉमिक मास बोलना है, कब मॉलिक्यूलर मास। एटम है तो मॉलिक्यूल है तो, मैं जानता हूँ आपका फील वही होता है मगर शब्द गलत चले जाते हैं, तो शब्द भी सही करिए चलेगा। अब बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 और एम का दे रखा है क्या? अच्छा परसेंट से डर लगता है तो परसेंट हटा दो, हटो परसेंट, हाँ या ना? कितना आसान, इसे अपन ने लिखा 60, इसे लिखा 40 बटे 16 बटे 24। अब एक तरीका है कि मैं 2 से पहले 1 से करूं, फिर 2 से फिर 3 से। क्यों ऐसा कर, एक बढ़िया तरीका बताऊं क्या? पहले इसे डिवाइड कर दो, पहले इसे 10 से, सीधे 20 से नहीं कर सकते बेटा, हमारे यहाँ है 20 से कर दिया, हाँ या ना? अब 20 से क्या, 22 जा, 23 जा, 2 8 जा, 3 8 जा, बाकी तो आप समझदार हैं। m1/8 और o भी 1/8। अब क्या कर, ऐसा क्या करूं कि सिंपलेस्ट रेशियो में आ जाए? क्या मैं इस पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, और 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m। आंसर इज m। नहीं समझे? हाँ मैं नहीं कहता हूँ ये सॉल्व करने का मात्र एक तरीका होगा, क्या पता पहले 2 से डिवाइड करते चलेगा, वो मैथ है। Is this clear? अभी तक हमने जितने टॉपिक पढ़ लिए याद रहेगा? एटम, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मोल के फॉर्मूले, परसेंटेज, और अभी आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। बेहतरीन कांसेप्ट, मोल निकालो, सिंपलीफिकेशन का बात है। Is this clear? प्यारे बच्चों हम चलते हैं चैप्टर के सबसे बेहतरीन कांसेप्ट को जिसका नाम है मोल कांसेप्ट। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, हम लोग हमारी केमिस्ट्री में सबका फोकस चाहिए, राइट? और शायद यही है जो आपको सीखना है। तो प्यारे बच्चों हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है मोल कांसेप्ट, बेसिकली है क्या? हम इस पूरी केमिस्ट्री में करते हैं एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर आपको लिखना हो तो साथ में लिखते चलें। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इतना तो हर बच्चा समझता है कि सर जब भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं यानी सर बताना चाहते हैं क्वांटिटी, यानी सर बताना चाहते हैं मात्रा। आप जानते हैं प्यारे बच्चों जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं तो ऐसा कई बार होता है कि रिएक्टेंट की मात्रा देके प्रोडक्ट की मात्रा पूछता है और प्रोडक्ट की मात्रा देके रिएक्टेंट की मात्रा पूछता है। बोलो हाँ या ना? यस और नो? ऐसा कई बार होता है कि एक मात्रा से दूसरी मात्रा पूछी जाती है। जब हमें मात्रा बताना होता है हमारी पूरी केमिस्ट्री में टोटल मेरे प्यारे बच्चों 3 कांसेप्ट पढ़ाए जाते हैं। कांसेप्ट का मतलब होता है तरीका, कांसेप्ट का मतलब होता है आधार, कांसेप्ट का मतलब होता है मेथड। एक मोल का मेथड है सर क्या बताने का? मात्रा। सर किसका मात्रा? कभी रिएक्टेंट का तो कभी प्रोडक्ट का। मात्रा बताने का मोल का एक तरीका। वो तरीका क्या है? जैसे होता है ना खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर, या मैं कह दूं खाना पकाने के लिए गैस, एक इंडक्शन और एक चूल्हा भी तो है, हाँ ना? तो वो सब काम एक ही कर रहे हैं मगर सबका तरीका। मोल कांसेप्ट, मोल का एक तरीका है। उसी प्रकार से कांसेप्ट है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। उसी प्रकार से तीसरा तरीका उसका नाम है कांसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इन तीनों कांसेप्ट से, तीनों मेथड से हम काम एक ही करते हैं। हम बताते हैं मात्रा कभी रिएक्टेंट की तो कभी, और हर मेथड अपने आप में कुछ अच्छाइयों के साथ और कुछ कमियों के साथ, बुराई नहीं होती तरीके की, है ना? कमियां होती हैं। सबसे पहला मेथड कौन है? मोल कांसेप्ट। कौन है? इसकी अच्छाई ये है ये दुनिया में हर जगह चलता है, कभी फेल नहीं होता। मगर इसकी कमी ये है आपको पहले बढ़िया से सजा के रिएक्शन लिखना, उसे बैलेंस करना। हालांकि आजकल जो नीट में सवाल आते हैं ऑलरेडी रिएक्शन लिखा होता है और बैलेंस भी, मतलब अगर आपने बिना रिएक्शन के, बिना बैलेंस के सवाल करने की कोशिश करी तो आपसे मोल कांसेप्ट के सवाल गलत हो। रिएक्शन लिखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा और अंत में फिर आपको मोल कांसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो आज इस चैप्टर में तीनों में से मैं किस मेथड की बात कर रहा हूँ? मैं आपको बता दूं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन अब आपको नहीं पढ़ाया जाता।
मैं आपको बता दूं ग्राम इक्विवेलेंट की आवश्यकता हमें पड़ेगी आयनिक और इलेक्ट्रो में, तो वही बात करेंगे, अभी यहाँ पे उसके बारे में जिक्र हम करने वाले नहीं। मैं आज आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूँ, मोल यानी मोल का वो कौन सा तरीका है, उससे हम क्या निकालेंगे, किसकी मात्रा, कभी रिएक्टेंट की तो कभी। जानना चाहोगे कैसा तरीका है? ये तरीका कहता है रिएक्शन लिखी होनी चाहिए, बैलेंस भी होनी चाहिए। इमेजिन करते हैं मेरे पास एक रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, N2 + 3H2 से बना, बोलो हाँ या ना। मेरा पहला सवाल आप सबसे है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? सबको पता है ये रिएक्शन बैलेंस है, मगर ये रिएक्शन हमसे कुछ कहती है, ये रिएक्शन हमसे कुछ कहती है, और जिसने रिएक्शन का कहना सुनना सीख लिया उसने सवाल करना भी सीख लिया। ये रिएक्शन क्या कहती है सुनिएगा। क्या आप सब मेरे प्यारे बच्चों स्टोइकियोमेट्री को समझते हैं? मुझे बताओ नाइट्रोजन की स्टोइकियोमेट्री और हाइड्रोजन की और इसकी दो, यानी ये स्टोइकियोमेट्री हमसे ये कह रहे हैं देखो देखो देखो, क्या कह रहे हैं, देखो देखो देखो। जब नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल आएगा, जब नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल आएगा, फील करो एक मॉलिक्यूल, हाथ पकड़ करके फील करो एक मॉलिक्यूल आ रहा है, मॉलिक्यूल आ रहा है। जब नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल आएगा, जब नाइट्रोजन का एक तो ये स्टोइकियोमेट्री कहता है कि जब इसका एक मॉलिक्यूल तो इसका साथ में 3 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का बनके, अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल, इससे कम में इसके 2 मॉलिक्यूल बनने वाले नहीं है। ये कुछ ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो स्टोइकियोमेट्री है हमें बताते हैं रिएक्शन होती है कैसे, और अगर हम मॉलिक्यूल बता सकते हैं तो फिर हम इसी रेशियो में बढ़ते जाएं, मतलब अगर 1 है 3 है 2 है तो 10 है 30 है और 20 है, यानी ये 100 है 300 है तो ये 200 है, यानी ये 1000 है तो ये 3000, तो ये 1 दर्जन है तो ये 1 मोल है तो ये 3 मोल, और ये यानी बच्चों जैसा स्टोइकियोमेट्री होता है उसी के हिसाब से आप उसके मोल को भी पढ़ सकते हैं। स्टोइकियोमेट्री हमें मॉलिक्यूल भी बताता है और हमें मोल भी बताता है। अब इसे पढ़ना सीखना है, सबका मुझे ध्यान चाहिए। रिएक्टेंट जाता है कि आता है, और प्रोडक्ट बनके अगर रिएक्टेंट का 1 मोल जाएगा तो इसका 3 मोल जाएगा, तो इसका 2 मोल जाएगा। अब साइंस पढ़ना है तो उल्टा सीखो, राइट। अरे पता अमोनिया का 2 मोल बन के आया है, अरे पता अमोनिया का 2 मोल बन के आया है, तुरंत मन में चमकना चाहिए, अरे 2 मोल बन के आया है तो पक्का इसका 1 मोल गया है और इसका 3 मोल गया है। जब ये जाएगा तो ही वो बन के आएगा, कभी यहाँ से वहां सोचना होता है तो कभी वहां से यहाँ सोचना होता है। अब मैं ऐसा भी तो पूछ सकता हूँ ना, अगर इसका 1 गया, इसका 3 गया तो इसका 2, इसका 10 गया, इसका 30 गया तो इसका 20, इसका 100 गया तो 300 तो 200। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, अमोनिया का 100 मोल बन के आया है, अमोनिया का 100 मोल बन के, अमोनिया का 100 मोल बन के, तो बोलो नाइट्रोजन का कितना मोल है? आपने स्टोइकियोमेट्री का रूल लगाया कि सर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, या उल्टा देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, मतलब जहाँ जितना भी यहाँ है यहाँ उसका, और जितना भी यहाँ है यहाँ उसका, यहाँ से वहां तो दुगना कह दोगे, यहाँ से वहां तो आधा कह दोगे, कभी दुगना यहाँ है तो कभी आधा। क्लियर? क्या स्टोइकियोमेट्री हमें मॉलिक्यूल बताती है, क्या स्टोइकियोमेट्री हमें मोल बताती है। अगर 1 मोल है तो वॉल्यूम कितना है 22.2, 3 मोल है तो 3 × 10.2 और 2 मोल है तो 2 × यानी जो स्टोइकियोमेट्री है हमें मॉलिक्यूल भी बताती है, हमें मोल भी बताती है, हमें वॉल्यूम भी बताती है। क्या मैं कह सकता हूँ अगर इसका 1 लीटर जाएगा तो 3 लीटर जाएगा तो, अरे बोलो ना यार। और यहाँ तक कि वो हमें प्रेशर भी बताती है, मैं कह सकता हूँ इसका 1 atm जाएगा तो इसका 3 atm जाएगा तो इसका। आप जो कहने वाला बहुत ध्यान से सुनिएगा और फिर इसको जोड़ते हैं। चलो इस पूरी कहानी में से हम केवल मोल को पकड़ लें, किसको पकड़ लें, क्योंकि अगर मोल सोच लिया तो वॉल्यूम सोच लिया, yes, अगर मोल सोच लिया तो नंबर सोच लिया, yes, अगर मोल सोच लिया तो वेट सोच लिया, yes, मोल के कितने फॉर्मूले थे, वेट अपॉन वॉल्यूम अपॉन, ये भी है मोल और ये भी है मोल, या दोनों को
को इक्वेट किया जा सकता है, यानी अगर मोल सोचा जा सकता है तो बाकी सबको रिलेट किया जा सकता है। मैंने केवल मोल को पकड़ा, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। अगर, क्या बोला सर ने, अगर समझते हो, गारंटी नहीं है, अगर ऐसा होगा, अगर इसका 1 मोल जाएगा तो इसका 2, अगर इसका 1 मोल गया तो बोलो कितना ग्राम गया। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास बोलो, हाइड्रोजन का 2, अमोनिया का कंफर्म, किसके कितने मोल है, किसके कितने मोल है, किसके कितने मोल है। तो अगर इसका 1 मोल जाएगा मतलब इसका 28 ग्राम जाएगा, तो ये दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। लेकिन कल की क्लास याद है, क्या इसका 28 ग्राम जाएगा, क्या इसका 1 मोल का मास 2 ग्राम है, क्या इसके 3 मोल है, तो इसका 6 ग्राम है, और इसका कितना होगा 34 ग्राम। 1 मिनट, रिएक्टेंट के कितने ग्राम दिए, 28 और 6, और प्रोडक्ट के कितने बन के आए। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक बड़ा फेमस सवाल पूछा गया था कभी आपके एग्जाम में कि जो रिएक्शन की बैलेंसिंग वो किस लॉ पे आधारित है, वो आधारित है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर, क्योंकि मास कंजर्व रहेगा, फिर वहीं से मोल आया, मोल कंजर्व नहीं रहेगा। इधर कितने मोल गए, 4, तो कितने मोल बन के आए, 2। मोल कंजर्वेशन का लॉ नहीं है मगर मास कंजर्वेशन का लॉ है। क्लियर, सबसे पहले हमें स्टोइकियोमेट्री समझ में आनी चाहिए, और स्टोइकियोमेट्री समझ में आ गई तो आओ हम लगाते हैं मोल कंसेप्ट। क्या लगाते हैं, बच्चे जब भी मोल कंसेप्ट लगाते हैं हमेशा यूनिटरी मेथड लगाते हैं। मैं आपको यूनिटरी मेथड का भी एक एक्सटेंडेड वर्जन बता रहा हूं, बता दूं क्या। मैं ऐसे नहीं करूंगा समझ, मैं ऐसे नहीं करूंगा सर 2 मोल है तो 1 मोल 1 है तो आधा पौना, मुश्किल होता है। अपन एक नियम बना लेते, बना ले क्या, बना ले क्या, मान लो, अरे मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस B से बना प्लस, बोलो चलेगा। क्या स्टोइकियोमेट्री हमें मोल बताती है, क्या स्टोइकियोमेट्री हमें वॉल्यूम, क्या स्टोइकियोमेट्री हमें प्रेशर, A का मोल, B का मोल, C का मोल, D का मोल, A का वॉल्यूम, B का वॉल्यूम, C का वॉल्यूम, D का वॉल्यूम, मोल बटे स्टोइकियोमेट्री, मोल बटे स्टोइकियोमेट्री, मोल बटे स्टोइकियोमेट्री, मोल बटे वॉल्यूम में भी चलेगा, प्रेशर में भी, तो ये बता दूं चलेगा, मोल बटे स्टोइकियोमेट्री, मोल बटे स्टोइकियोमेट्री, मोल बटे स्टोइकियोमेट्री, मोल बटे। ये जो आपके सामने लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, यही है हमारा एक छोटा सा तरीका, और इसी कंसेप्ट का नाम है मोल कंसेप्ट। क्या नाम है, मोल कंसेप्ट। क्या किसी को काइनेटिक्स याद है, क्या किसी को काइनेटिक्स वैसा कोई फॉर्मूला याद है, मैं जब भी लगाऊंगा मोल कंसेप्ट, मैं जब भी लगाऊंगा सिंपल सा रूल, इसका मोल इसकी स्पेसिफिक, इसका मोल इसकी स्पेसिफिक, इसका मोल बराबर बराबर बराबर। नहीं समझे, एक बार जरा यहाँ लगाओ मोल कंसेप्ट, बोलो कैसा बनेगा। आपको बोलना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, बोलो पूरा बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बराबर। पूछो क्या पूछना है, अमोनिया का मोल देके हाइड्रोजन पूछो बता दोगे, हाइड्रोजन का मोल देके अमोनिया पूछो बता दोगे। पर मोल आएगा तो वेट भी आ जाएगा, वेट आएगा तो मोल भी आ जाएगा। इज दिस क्लियर। ये जो आपके सामने लिखा यही है हमारा मोल कंसेप्ट। एक सवाल देके सिखा दूं क्या, कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट, आपने क्या मोल कंसेप्ट लिख लिया था, बोलो भाई। उसके बाद लिख लेना मोल, सॉरी स्टोइकियोमेट्री रिप्रेजेंट, स्टोइकियोमेट्री रिप्रेजेंट स्टोइकियोमेट्री रिप्रेजेंट, लिख लो मॉलिक्यूल, मोल, वॉल्यूम, प्रेशर। स्टोइकियोमेट्री रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल, मोल, वॉल्यूम, प्रेशर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, हाउ टू अप्लाई मोल कंसेप्ट, हाउ टू अप्लाई मोल कंसेप्ट, हाउ टू अप्लाई मोल कंसेप्ट। जब आप 11वीं में मोल पढ़ते हैं ना तो आपको यूनिटरी मेथड बताते हैं, ये यूनिटरी मेथड में ही आया है, पर अभी हमें सवाल हवा में करने हैं तो वो लिखने में कई बार फिर उल्टा हो जाता है। कैसे, अभी एक सवाल देके सिखाता हूं। तो जब भी मोल कंसेप्ट लगाऊंगा भाई, एक रिएक्शन में 4-5 सवाल होंगे, मोल बटे स्टोइकियोमेट्री, मोल बटे स्टोइकियोमेट्री, मोल बटे स्टोइकियोमेट्री।
वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम बटे स्टोइकियोमेट्रिक, प्रेशर होगा तो प्रेशर बटे स्टोइकियोमेट्रिक। डन। एक सवाल देके सिखा दो, सवाल में लिखना है, सवाल पढ़ना है, सॉल्व करना, ठीक। सवाल है आप सबके सामने स्क्रीन पर, देखने में कठिन सवाल है लेकिन देखते हैं कितना कठिन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ KBrO3, हाउ मेनी मोल्स ऑफ are required to prepare 0.07 moles of Br2 according to the reaction? रुको, किसकी बातें किया है और किसकी बातें? तो मोल कंसेप्ट सब में लगाओ, इन दोनों में खत्म। जिसकी बातें करे उसमें मोल कंसेप्ट लगाओ, जिसकी बातें करे उसमें डन लगा लोगे मोल कंसेप्ट, लगाओ उस तरीके से जो मैंने सिखाया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KBrO3 बटे 1 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Br2 बटे 3। किसके मोल दिए हैं? Br2 के। किसके मोल पूछे हैं? KBr। चलेगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KBrO3 इज नथिंग बट 0.07 by 3। बोलो कितना आएगा? डिवाइड भी कर दो, ये तो आप कर दो। खड़ा आ गया? बताओ कितना समय लगा इस सवाल को आपको करने में? रहे तो मत करो बेटा। अब ये जो आपने लगाया, क्या इसी का नाम मोल कंसेप्ट है? लॉजिक क्या लगाया कि भैया किसी का मोल दिया है, किसी का मोल, बोलो हाँ या ना। अब थोड़ा मैं कठिन करता हूँ, देखना आपका दिमाग काम करता है। मान लो इसके मोल ली, मैं आपको इसके देता वॉल्यूम, क्या देता? वॉल्यूम। तो आप क्या निकाल लेते? अल्टीमेटली मोल ही निकाल लेते, क्योंकि उसका मोल पूछा है। बोलो ना यार। चलो मान लो मैंने इसका मोल, इसका वेट दे दिया, क्या दे दिया? आप क्या करते हैं? पहले मोल निकाल लेते, बोलो ना भाई, मोल निकाल लेते और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के मोल निकाल लेते। एक और अच्छा रास्ता बता दूं क्या? अगर कभी सवाल बातें करे वेट में, अगर कभी सवाल बातें करे तो सिंपल सा फॉर्मूला, मोल बटे मॉलिक्यूलर वेट। क्या बोला सर ने? लेकिन अब यहाँ मोल होगा कि वेट होगा? वेट, क्योंकि जो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है वही तो मोल है। कुछ समझे? यस सर। क्या चल रहा है? मोल कंसेप्ट, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं, यही तो मोल कंसेप्ट है। अब इस सवाल को करने का एक तरीका ये था, सुनो, ऐसे करो। 3 Br2 बनते हैं जब 1 KBrO3 जाता है। ये यूनिटरी मेथड? यस सर। बोलो ना। उससे किसके मोल पूछ रहा था? तो मुझे इसको लेफ्ट हैंड साइड करना पड़ेगा। कई बार बच्चे से मैं कंफ्यूज, लेफ्ट किसको करे, राइट किसको करे, उल्टे। अरे आया ना, ये कंफ्यूजन अब नहीं है। आप सीधे लगाओ ना, मोल बटे स्टोइकियोमेट्रिक, मोल बटे स्टोइकियोमेट्रिक, वेट करो, जिसकी बातें करे उसको सॉल्व करो। और अगर कभी वो बातें करे वेट में, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन चलेगा। A है तो A, B है तो B, C है तो C, D है तो D, अपॉन स्टोइकियोमेट्री, अपॉन स्टोइकियोमेट्री, अपॉन। कुछ समझ पा रहे हो क्या? फिर से बन गया नया मोल कंसेप्ट। हेलो, ये ना याद करो तो भी चलेगा, सबके सवाल कराऊंगा, भी सिखाऊंगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। ये ना करो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम इतना करना आना चाहिए। कुछ न समझ में आएगा तो मोल निकाला जाएगा, मोल निकालने के बाद मोल कंसेप्ट लगाया जाएगा। यही है मोल कंसेप्ट। नहीं समझे? एक सवाल और दे दो क्या? तो अगर इस पूरी कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है, सवाल देने के पहले दे दो ट्विस्ट। उसके पहले बढ़वा है। अब इस कहानी में ट्विस्ट क्या आता है प्यारे बच्चों? कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा, कभी कभी ऐसा, कभी कभी ऐसा हो गई क्या बच्चों? यार एग्जाम आने वाला भी, तो आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिंगल रिएक्टेंट होता है। क्या बोला मैंने? अब सिंगल रिएक्टेंट का पूरा मतलब समझना। देखो, सिंगल रिएक्टेंट का दो मतलब, एक तो सच में सिंगल है, एक तो और दूसरा ये है कि दूसरा इतना ज्यादा है, दूसरा तो जो भी प्रोडक्ट बन रहा हो हमेशा एक ही डिसाइड करना। यानी जब सर कह रहे हैं सिंगल रिएक्टेंट, उसके दो मतलब, या तो सच में एक ही रिएक्टेंट है, या तो दूसरा वाला या तो दूसरा वाला, जैसे कंबशन,
जैसे जब भी होगा कंबशन तो ऑक्सीजन हमेशा एक्सेस में होगा, यानी ये भी हमारा वही सिंगल रिएक्टेंट का केस होगा। बोलो ना यार, अगर कभी होगा सिंगल रिएक्टेंट, अगर कभी होगा इसमें सिंगल रिएक्टेंट है कि तीन है, लेकिन बाकी दोनों की कोई बात है नहीं, ये भी तो सिंगल के जैसा ही हो। नहीं समझे? या तो होगा सिंगल रिएक्टेंट या तो होगा सिंगल रिएक्टेंट, और कभी कभी सिंगल रिएक्टेंट नहीं होगा तो कभी कभी होगा एक से ज्यादा। जब मैं एक से ज्यादा कह रहा हूं ना तो इसका मतलब बच्चे को ये समझना है कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट है मतलब एक से ज्यादा रिएक्टेंट की जानकारी भी। हेलो, दो तरह के सवाल बनाए जाते हैं जब एक ही रिएक्टेंट की बात की जाती है तो कभी एक से ज्यादा रिएक्टेंट की बात की जाती है। मान लो मैंने आपके सामने कुछ देर पहले एक रिएक्शन लिखा था, नाइट्रोजन के कितने मोल मेरे भाई? हाइड्रोजन के, अमोनिया के। अब सवाल पूछता हूं, ठीक है? इधर रिएक्शन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म? ठीक है, लेकिन अगर मैं सवाल ऐसे कह देता कि 1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, then let me know whether 2 moles of ammonia will form. क्या बोला मैंने? ये एक होता, ये तीन होता, तो ये दो होता, लेकिन ये तीन है कि दो है? यानी जितना होना था उससे कम है, तो जितनी आवश्यकता थी उससे कम है, तो ये पहले खत्म हो जाएगा। और जैसे हाइड्रोजन मार्केट से गायब वैसे अमोनिया कौन बनाएगा? अकेला नाइट्रोजन अमोनिया बना लेगा? मैंने हाइड्रोजन हटा दिया, नाइट्रोजन बना के बता। अमोनिया कब बनेगा? जब नाइट्रोजन भी होगा और हाइड्रोजन खत्म हो गया तो अमोनिया बन जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट होता है और जैसे ही एक से ज्यादा रिएक्टेंट होगा तो कोई पहले खत्म, जो पहले खत्म हो जाएगा वही एलार कहलाएगा। जो पहले खत्म हो जाएगा वही एलार क्या है? एलार का मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट यानी पहले खत्म होने वाला रिएजेंट। जो पहले खत्म होगा, थोड़ा दिमाग लगा के बताना, थोड़ा वो डिसाइड करेगा कि जो बच जाएगा वो डिसाइड करेगा। कंफर्म? एक सवाल पूछ लो। पेन रखो अपने सामने, सब लोग पेन रखो। पेन है बेटा? हाथ से लिखे रहो, पेन आया ना? रखो, पेन रख लिया। अब पेन में ढक्कन लगा लो। नहीं है ना? मुझे पता था इसीलिए। मान लेते हैं ये है एक आधा पेन, क्या बोला सर ने? और एक पेन में हमें दो ढक्कन लगाने। कितने ढक्कन? लगा लिया, दो ढक्कन लगा लिया। एक आधा पेन कितने ढक्कन लगाए? तो एक आधा पेन और दो ढक्कन से बनता है एक पूरा पेन। अरे मान लो, तो एक पूरा पेन बनाने के लिए कितने ढक्कन? बेटा आपने ढक्कन लगाए पेन में? कितने ढक्कन लगाए? अरे यार ढक्कन लगा लिया। लाओ बेटा, मुझे पेन वैसे ही लगा दिया। थैंक यू बेटा। ये देखिए आप सबके सामने पेन है। अब बताओ ये क्या है? बिना ढक्कन के पेन नहीं। अब ये ऐसा पेन है, इसमें है दो ढक्कन। कितने हैं? डन है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, 1 आधा पेन, 1 प्लस 2 ढक्कन, कितने पेन बनेंगे? 2 ढक्कन तो 2 पेन ही बने। ये वाली बात है, हाइड्रोजन 3 मोल थे लेकिन अमोनिया 2 ही मोल बनेगा यार। ऐसा कोई नहीं है क्या 2 ढक्कन होंगे 2 ही पेन बनेंगे? ऐसा पेन है 2 ढक्कन वाला, आ जाना। 4 ढक्कन का भी मैंने मान लो। ठीक, फिलहाल ये है 2 ढक्कन। कितने हैं? 2 ढक्कन। अब जवाब देना। ठीक, मेरे पास है 5 आधे पेन। कितने हैं? 5 तो सवाल पूछता हूँ, 5 आधे पेन को कितने ढक्कन चाहिए? आपने गणित लगाई? यस सर। एक आधे पेन को 2 चाहिए तो 5 को 10 चाहिए। मतलब 1 को 2 है तो 5 को 10। गणित नहीं लगाई ना? अब इसी केमिस्ट्री में अपन फिट करेंगे। फिलहाल अब मान लो मेरे पास है 10 आधे पेन। कितने हैं? 10 आधे पेन मान लो, और ढक्कन भी है 10। आधे पेन कितने हैं? 10 और ढक्कन भी है 10। मैसेज कर पा रहे? बोलो कितने पेन बनेंगे? 5। मैं आधे पेन तो 10 थे, कैसी बातें कर रहे हैं? तो खत्म हो गए और ढक्कन खत्म हो गए तो पेन बनने वाले नहीं है। यानी पेन कितना बनेगा? पेन कितना बनेगा? इसका डिसीजन कितने किया? ढक्कन। ढक्कन राइट, क्या मतलब ढक्कन आया ना?
फिर कितने बनेंगे, इसका डिसीजन कितने किया, जो पहले खत्म हो जाएगा उसके खत्म हो जाने से रिएक्शन रुक जाएगा, इसीलिए इसका नाम है लिमिटिंग। लिमिट कर देगा, रोक देगा। क्यों नाम पड़ा लिमिटिंग? लिमिट बस चुप आया ना, उसे कहते हैं लिमिटिंग। अरे हाँ आया ना, तो इसका क्या नाम रखा गया, लिमिटिंग। यानी जो रिएक्शन को रोक, जो पहले खत्म होगा वही रोक देगा, चलेगा। समस्या ये नहीं, समस्या सर आज ढक्कन में तो समझ में आ गया पहले खत्म हो गया, केमिस्ट्री में समझ में नहीं आता पहले खत्म। अरे हाँ यार, मगर एक बात पक्की है, अगर ये पता चल जाए कौन पहले खत्म होगा तो हम ये बता पाएंगे प्रोडक्ट कितना। प्रोडक्ट एलआर बनाएगा, प्रोडक्ट एलआर बनाएगा कि जो बच जाएगा वो बनाएगा। कहीं कितने बने, ढक्कन से डिसाइड हुआ, ज्यादा से जो पहले खत्म हो जाएगा वही प्रोडक्ट को डिसाइड करके। अब सवाल है एलआर को पता, टॉपिक वही है, हाउ टू आइडेंटिफाई एलआर। अब एलआर को पता करने का एक बेहतरीन तरीका इमेजरी मेथड जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो हमने उसका निकाला है ट्रिक। क्या निकाला, क्या कह दो, जुगाड़, ट्रिक, जो भी कहना वो कहना, बताओ क्या है। सभी सब्सटेंस का, क्या बोला मैंने, बेसिकली रिएक्टेंट का, सभी रिएक्टेंट का मोल पता करें, सभी रिएक्टेंट का मोल पता करें, फिर उसकी स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करें, फिर उसकी स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करें, जिसका रेशियो छोटा होगा, जिसका रेशियो छोटा होगा वही एलआर, जिसका रेशियो छोटा होगा वही एलआर। ठीक है बच्चे, तो एलआर पता करने का एक बेहतरीन तरीका है कि हमारे सामने एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो हम उसकी सबसे पहले मोल निकालेंगे, मोल को उसकी स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करेंगे और फिर चेक करेंगे किसका रेशियो, जिसका रेशियो कम होगा वही हमारा बोलो डन। एक एग्जांपल देके समझा दूं, फिर करते हैं सवाल। दे दूं एग्जांपल, इमेजिन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सामने एक रिएक्शन है, आ जाओ बोर्ड पे, और रिएक्शन है एंड वेरी प्राइस क्या लिख क्यों रहे हो, ठीक है। मॉडल सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो प्यारे बच्चों इमेजिन करते हैं मेरे पास एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से बन रहा अमोनिया। आ जाओ, मान लो इसके हैं 10 मोल मान लो और इसके हैं 25 मोल मान लो, तो बताओ अमोनिया के कितने मोल बनेंगे। सवाल है, पहले चेक करो सिंगल है कि एक से ज्यादा, कंफर्म। अगर मैं हाइड्रोजन की बातें नहीं करता तो भी क्या मानते हैं, अगर मैं नाइट्रोजन की बातें नहीं करता हाइड्रोजन क्या मानते हैं, लेकिन क्या मुझे दोनों रिएक्टेंट जानकारी दी। यानी सवाल आपसे पूछना चाह रहा है कि बताओ कौन यहाँ पे एलआर और कौन कितना प्रोडक्ट बनाएगा। जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट होगा हमें सबसे पहले एलआर पता करना। एलआर पता करने का तरीका है सभी रिएक्टेंट का ऑलरेडी गिवन। वाह वेरी गुड, ये तो एक इसके पास आ, लेकिन हमेशा मोल गिवन हो कोई जरूरी नहीं है। अब उसकी स्टोइचियोमेट्री से कर दो। अब सच में डिवाइड मत करो, इतना तो दिमाग लगाओ। 25/3 ये बड़ा कि ये बड़ा, छोटा नो, ये छोटा है। अरे तुम ही हो एलआर, तुम ही हो, तो मैंने एलआर पता कर लिया। अच्छा एलआर का फुल फॉर्म लिमिटिंग, जो पहले खत्म हो जाएगा तो फिर ये बच जाएगा, इसका नाम रखते हैं ईआर। नहीं समझे, पहले खत्म हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, बच गया। तो जिसका रेशियो छोटा वो एलआर, जिसका रेशियो बड़ा वो प्रोडक्ट का डिसीजन ये करेगा कि वो करेगा, चलेगा। अब इन दोनों में मैं क्या कौन सा कंसेप्ट लगा दूं, वो कैसे लगाते हैं, मास इनवर्स रिलेशन, मोल बटे स्टोइचियोमेट्री, मोल बटे, तो लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बटे 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बटे 2। बोलो डन। किसके मोल पूछे, अमोनिया के, किसके लिए, तो 25/3 into 2 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया घट जाएगा। खत्म, नहीं समझे,
आप करना चाहोगे सवाल? आपको करने हैं 2-3 सवाल, एक तो जल्दी से। तो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी कि जब भी मोल कांसेप्ट लगाना, सिंपल सा कांसेप्ट है, बस ये तरीका थोड़ा सा आपको परफेक्ट होना पड़ेगा कैसे मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री करते हैं। मोल दिया होगा, एक बार नहीं दिया होगा तो मोल निकाल देना चलेगा। हाँ, चेक करो सिंगल रिएक्टेंट है कि एक से ज्यादा। बढ़ूं आगे? एक सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, सवाल मत लिखो, सॉल्यूशन लिखो, अटेम्प्ट करो। इन हैबर प्रोसेस, सवाल मत लिखो, अटेम्प्ट करो सीधे। इन हैबर प्रोसेस, if 10 mole of hydrogen is reacted, then find the weight of ammonia produced. हाँ, एक टाइप मैंने किया, मैंने रिएक्शन नहीं लिखा, एनटी का सवाल होता तो रिएक्शन लिखा होता, राइट? रिएक्शन मैं लिख देता हूँ N2 + 3H2 अब ये रिएक्शन आपके सामने है। अब चेक करो उन्होंने केवल किसकी बातें करी, हाइड्रोजन की, तो इसे मैं कैसे मान के चलूंगा? सिंगल रिएक्टेंट चलेगा मेरे भाई। लेकिन उन्होंने अमोनिया का पूछा क्या? लेकिन मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? तुम कुछ भी दोगे मोल, तुम कुछ भी पूछोगे मोल। अगला सर ने तुम कुछ भी दो, तुम मतलब सवाल, राइट? कुछ भी दोगे मोल, कुछ भी पूछोगे मोल। चलो साहब, सबसे पहले अमोनिया के मोल्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बाई 3 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बाई 2। तो अमोनिया के कितने मोल आ गए? 10 × 2/3। सही कर रहा हूँ क्या? यानी कितने आ गए? 20/3। उन्होंने हमसे मोल पूछा कि वेट, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है वेट अपॉन, और यहाँ से वेट आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया का सब्सट्रैक्ट। बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर किसका मॉलिक्यूलर वेट? पूछो अपने आप से, किसका वेट? तो किसका मॉलिक्यूलर वेट? आसान है, जो भी आएगा आंसर कितना आ रहा है? 17 दूना 34, 340/3 कितना आ रहा है? 113 बोलो इस सवाल को करने में कोई जोर आया क्या? ये है मोल कांसेप्ट, है खत्म मोल कांसेप्ट। यस सर। अगला सवाल आप ट्राई करोगे? यस सर। देखो फिर अगला सवाल लिखो, सवाल लिखो मतलब अटेम्प्ट करो, सवाल मत लिखो प्लीज, सीधे अटेम्प्ट करो। मेरी आदत पड़ी है तो बोल देता हूँ, ठीक है? पारदर्शिता। 2 moles of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen. 2 moles of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen. In the given reaction मैंने आपके सामने लिख दी। Then find LR. आप LR भी पता करो और आप प्रोडक्ट कितना बना वो भी बताओ। आप LR भी पता करो, आप ER भी पता करो, प्रोडक्ट कितना बना वो भी बताओ, प्रोडक्ट का मोल भी बताओ, प्रोडक्ट का वेट भी बताओ, प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी बताओ। खटाखट बनना चाहिए, बन गया? कितना आसान सा चैप्टर है मोल कांसेप्ट, जबरदस्ती परेशान होते हो, लगाइए सवाल, परफेक्ट हो जाएंगे। बन गया? पहले मुझे बताओ, एक रिएक्टेंट है कि एक से ज्यादा? तो एलान के बारे में सोचना 2/, अब मन में कर लो, ना कर पाओ तो भैया कॉपी में अच्छे से कर लो। हाँ जैसा 2/1, 3/3, किसका रेशियो छोटा? मतलब यही एलान होगा। अब इसको अच्छे से लिखो वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ये दो है, अब मुझे पता चल गया भैया तुम तो एलान हो, तो तुम तो लोग एलान और यार पता चला। अब हमें बताना है अमोनिया कितना बनेगा, तो अमोनिया कितना बनेगा सबका ध्यान बोर्ड पे, उसका निर्णय हाइड्रोजन करेगा कि नाइट्रोजन। अब इसको देखो भी नहीं, देखो भी नहीं मतलब इससे सॉल्व नहीं करना, राइट? अब हमें अमोनिया बताना, किसका सहारा लेंगे? हाइड्रोजन का। तो कैसे करोगे मेरे बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बाय 3 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बाय 2। आसान है? बोलो अमोनिया के मोल्स आए कि नहीं आए? आए सर। कितने आए? 2/3। हाइड्रोजन कितना था? 3 मोल। तो अमोनिया कितने मोल आ गए? 2। आओ वेट निकाल लोगे क्या? यस सर। बोलो अमोनिया का कितना वेट है? क्या बात है, कॉन्फिडेंस सब आया आपको, है? और वॉल्यूम बता दोगे क्या? 22.4 एंड आंसर इज 24.8। हाँ एसटीपी मान के चलते हैं। एनी डाउट? अगला सवाल आप करेंगे? यस सर। बोलो आसान करना चाहेंगे? अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, सवाल लिखना नहीं है, सीधे अटेम्प्ट करें, सवाल लिखना नहीं है प्लीज।
रिएक्शन नहीं गिवन है क्या? पर ये रिएक्शन सबको याद होती है। पर एक दो बार उन्होंने ऐसे सवाल दिए हैं जहां आपको रिएक्शन लिखना पड़ा था। अगर आप रिवाइव करेंगे तो आपको मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा रेडॉक्स, थोड़ा थोड़ा आईओसी को मिक्स करके सवाल बनाते हैं, रिएक्शन लिखना कठिन हो जाता है, सवाल कठिन हो जाता है। सवाल कहता है when 10 grams of calcium carbonate is strongly heated, then what will be the volume of CO2 obtained at n degree? कैल्शियम कार्बोनेट का उन्होंने हमें क्या दिया है? तो मेरा फर्ज है, तुम कुछ भी दोगे, कुछ भी पूछोगे, सबसे पहले अब डिटेल होता तो आपको मैं इसमें प्रैक्टिस करता उसी बार एक ही तरीके से, लेकिन अभी एक नियम बना लो, मोल निकालो। आज वहाँ एक दो सवाल आएंगे, बनना चाहिए। एक आप अभी कसम खा लो, क्या निकालोगे? आप एक मैथड से चलो मोल, ठीक है, एक स्टेप ज्यादा होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन सही तो होगा। हमेशा क्या निकाल लो? और छोटा कर सकते हैं आप, अभी हमेशा किससे करोगे? चलो साहब, तो 10 ग्राम के मोल्स निकाल लोगे? नंबर ऑफ मोल, वेट इन ग्राम्स अपॉन कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए। आता है? 10/100 कितना? करो सवाल, करो ना बेटा, कर रहे हो सवाल। 1/10। तो अब इसके मोल से क्या निकालने वाले हो? तो सबसे पहले CO2 क्या निकालना? ये बार-बार मोल क्यों करते हो? मोल ही तो वो कड़ी है जो वेट को भी जोड़ती है, वॉल्यूम को भी जोड़ती है, नंबर को भी जोड़ती है, वही तो कड़ी है। हर चीज का जवाब कहाँ छुपा है? मोल। तो क्या मुझे CO2 का मोल बता दोगे? अब इसके लिए वो ना लिखो नंबर ऑफ मोल, सीधे उल्टी बता दोगे, ये आएगा तो ये आएगा। तो 1/10 जाएगा तो 1/10। अब इसके लिए थोड़ी वो लिखते बैठे, फिर 1 से 1 कैंसिल, यस बोथ आर इक्वल है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू 1/10, यस और नो? आपसे मोल पूछा है कि वॉल्यूम? कर लोगे? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 एंड आंसर इज नथिंग बट 1/10 into 22.4 एंड आंसर इज 2.4 लीटर। आसान है क्या? बढ़ो आगे। अगला जो प्यारे बच्चों आप सबके सामने ये है, कॉपी पेस्ट हो जाएगा बेटा। हाँ, अगला सवाल है, सवाल नहीं लिखना, अटेम्प्ट करिए। इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर मिक्स्ड। इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर मिक्स्ड, हाउ विल द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर चेंज आफ्टर द रिएक्शन? और आपके सामने है चार ऑप्शन। हाइड्रोजन क्लोरीन का इक्वल वॉल्यूम लिया, लिखो रिएक्शन, लिखो हाइड्रोजन क्लोरीन की, लिख लोगे क्या? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से क्या बना दोगे? सल्फर डाइऑक्साइड। सोचो सोचो सोचो, दोनों का इक्वल वॉल्यूम लो, ले लो अपना पसंदीदा वॉल्यूम दोनों का। स्टोइकियोमेट्रिक मोल भी बताती है, स्टोइकियोमेट्रिक वॉल्यूम भी, भूल मत जाना। ऐसा सोच लो, मैं बोलता इक्वल मोल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट Cl2 आर टेकन। सोच लिया? सोचो, कितने बच्चों ने आंसर सोच लिया? बताइए साहब, आंसर क्या बोलेंगे? क्यों अनचेंज? आओ देखते हैं, लो बर्तन लो, हाइड्रोजन वर्ग कितना ले लेगा वॉल्यूम? 20 लीटर। 1 लीटर ले लो यार, और 1 लीटर हाइड्रोजन और 1 लीटर क्लोरीन, तो टोटल कितने लीटर? वेरी टैलेंटेड। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है बच्चे? तो इसका है 1 लीटर, इसका है 1 लीटर, ये लीटर है, समझ गए ना? ये लीटर है, लीटर है। डन, चलो स्टार्ट करो रिएक्शन। स्टार्ट हो गई? अब क्या होगा? अब ये खत्म होगा और ये भी, तो जब ये खत्म होगा तो कितना बचेगा? और ये खत्म होगा, दोनों की स्टोइकियोमेट्री 1:1 है कि नहीं? अब बच्चे के सर आपको कैसे पता करना? बेटा मान लो करना बेटा, ये सब नहीं मानते सर, बीच में रिएक्शन होते होते मेरा मन भी ऐसा नहीं। अगर रिएक्शन में कुछ गिवन नहीं तो माना जाता है कि जितना गिवन है वो सारा रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटल नहीं थ्योरेटिकल सवाल आप करते हो, चलेगा? अब इसके कितने लीटर खत्म हो गए? 1। इसके कितने खत्म हो गए? 1। तो कितने बन के आएंगे? 2। पहले कितना था? 2 लीटर। अब कितना है? 2 लीटर। तो चेंज कितने का? 0 का। चेंज कितने का? 0 का। तो 0 का चेंज मतलब कितने का चेंज? 0 का चेंज मतलब आया ना?
एक और सवाल पूछ लो क्या? देखो फिर किसी में एक और सवाल देखो, if 10 liter of hydrogen reacts with 20 liter of chlorine, if 10 liter of hydrogen reacts with 20 liter of chlorine, then calculate total change in volume। तो आपको बताना है कि वॉल्यूम में टोटल कितना चेंज। ऑप्शन दो क्या? 10 का 20 का प्लस 10 का प्लस 20 का माइनस 10 का माइनस 20, कैसे बोलना? चार ऑप्शन। फिर कैलकुलेट टोटल चेंज इन वॉल्यूम बन जाएगा। फटाफट करो। H2 plus Cl2 से बना 2HCl। H2 के कितने लीटर? 10। Cl2 कितने लीटर? पूछो अपने आप से, सिंगल है कि मोर देन वन? जब एक ज्यादा रिएक्टेंट आएगा, LR सोचा? क्या LR के बारे में सोचोगे? 10/1, 10, 20/1, 20। इसका रेशियो छोटा, मतलब यही होगा LR। वो कितना बनेगा उसका डिसाइड करेगा ये। बोलो डन। रुको साहब, पहले कितना वॉल्यूम था? 30। अब देखते हैं फाइनल वॉल्यूम। देखें तो T बराबर 0 पे कितने हैं? 10 लीटर। और तो किसी टाइम T पे ये कितना? 0। ये कितना? ये कैसे पता आपको? 10 बन जाएगा, 10 तो बच जाएगा ना। और ये कितना बन जाएगा? तो व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम? 20। अच्छा, इनिशियल कितना था? फाइनल कितना है? व्हाट इज द चेंज? फिर से हम चेंज। अच्छा, हर सवाल का आंसर यही होगा? ऐसा चलेगा? अगर समझ पाए तो बढ़ूं आगे। प्यारे बच्चों, इसी कहानी में अब हम सब एक नए तरह के सवाल सीख रहे हैं, ये मत लिखना, जिसका नाम है कंबशन के सवाल। किसके सवाल? अब कंबशन के सवाल जब मैं आपको सिखाऊंगा तो 3 वैरायटी में आपसे डिस्कस करूंगा। पहले माइंड मेकअप कर लीजिए। कौन सा कांसेप्ट पढ़ रहे हो? मोल कांसेप्ट। कौन सा कांसेप्ट पढ़ रहे हो? मोल कांसेप्ट के जनरल सवाल हो गए। सबसे पहले देखो, सिंगल है कि मिक्सचर? आईडी नहीं चल रहा। सिंगल है कि डबल? हाँ या ना? मोर देन वन? यस और नो? अगर मोर देन वन है तो LR के बारे में सोचना, यस और नो? और अगर LR होगा तो LR पता करो, उसी से प्रोडक्ट बताओ। यही मैंने सिखाया। मोल कांसेप्ट लगाओ, फटाफट आंसर आएगा। लेकिन अब इसी में प्रोफाइल आती है कंबशन। अब कंबशन में 3 सवाल हैं, 3 तरह के सवाल हैं। उसको करना कैसे वो सिखाना। ठीक, सबसे पहला सवाल होता है, वो कई बार हमसे कहता है एयर का वॉल्यूम बताओ। अभी पेपर में भी आया था। आया था। अभी पेपर हुआ था, आया था। एक होता है ऑक्सीजन का वॉल्यूम बताओ, और एक होता है एयर का। एक होता है ये हाइड्रोकार्बन पहचान के बताओ। ये हाइड्रोकार्बन को जलाया, कितना CO2 मिला, इतना पानी मिला, जल्द से बताओ कौन सा हाइड्रोकार्बन। और एक तीसरा सवाल होता है कि प्रोपेन ब्यूटेन को जला दिया, इतना CO2 मिला, बताओ कितना प्रोपेन था, कितना, यानी मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलेगा? अगर आप किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंबशन के सवाल करना चाहते हैं तो आपको हाइड्रोकार्बन की बैलेंसिंग याद होनी चाहिए। क्या वर्ड बोला मैंने? और हर बच्चे को पता है, इतना आप कॉपी में लिख लेना, अगर मैं इसे बैलेंस करता हूं तो CH2 प्लस O2 से क्या बनाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों? एग्री और नॉट? मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखा है? तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे क्या है? यहाँ आएगा Y/2 आएगा। और जब इसको बैलेंस करते हो तो यहाँ कितना आता है? X प्लस Y/4। ये हमें रटा होना चाहिए। कॉपी लिखो पहले। अब थोड़ा मैं सवाल, ऑक्सीजन है X प्लस Y/4, CO2 है X, पानी है Y/2। इसको लिखो और याद करो। तभी मैं आपको सिखा पाऊंगा, सिखाने वाला हूं हवा में, वरना बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा। ये याद हो गया। सवाल यू बनेगी आपसे। कैसे बनेंगे? यू समझते हैं? पहले याद कर लो। CH2 प्लस X प्लस Y/4 O2 से बना XCO2 प्लस। अब जो पूछो जवाब देना। ठीक, इमेजिन करो यहाँ होता मीथेन। कौन होता? लिख लो रिएक्शन 1 में, मन में, कॉपी मत लिखना, बोर्ड में आता। लिख लिया? चलो, CH4 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पहले क्या लिखोगे? X प्लस Y/4। X की वैल्यू बोलो, Y की वैल्यू 1 प्लस 4/4 यानी 1, यानी CH4 प्लस 2 O2 से बना। प्रैक्टिस करो ना, कितना बनेगा?
CO2 प्लस पानी 2H2। अरे डन। फिर से प्रैक्टिस करना, फिर से प्रैक्टिस। आपको मन में बैलेंसिंग करनी है, ठीक है? चलो आपके सामने लिख देता हूं मैं C3H8। C3H8 O2 के पहले का स्टोइकियोमेट्री बोलो। नंबर H प्लस 5/4 3 प्लस 8/4 3 प्लस 8/4 डन। एक और सवाल पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ लिखा मैंने C4H10, कर लोगे? कोशिश करो। 4 प्लस 10/4 10/4 2.5 2.5 प्लस 4 6.5 डन। CO2 भी आ जाएगा और H2। अब तो सिखाने वाला हूँ, सिखा दूं? सबसे पहले हमें बैलेंसिंग याद होनी चाहिए, कर लेगा बच्चा? अब पढ़ो, इसके पहले क्या लिखा है और इसके पहले X प्लस 8 मोल जाएगा तो रिएक्टेंट जाता है, प्रोडक्ट 1 जाएगा तो 1 मोल जाएगा तो H प्लस 5/4 मोल जाएगा। 1 लीटर जाएगा तो H प्लस 5/4 लीटर जाएगा। कुछ समझे? अभी समझाता हूँ। मीथेन, क्या बोला मैंने? चलाओ चलाओ चलाओ। तो पहले क्या आएगा? 2 आएगा। एक सवाल पूछूं क्या? Calculate the volume of O2 required for the complete combustion of 10 liter of methane. Calculate the volume of O2 required. Volume of O2 required for the complete combustion of 10 liter of methane. 1 जाएगा तो 10 जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ O2 नहीं बता दोगे? अब बताना हवा में। पूछूं? C3H8 मन में सोच लो O2। सोच लिया? नहीं सोचा? कितना आया? 5। सोचो। Calculate the volume of oxygen required for the complete combustion of 5 liter of, इसका नाम क्या है? नाम क्या है? प्रोपेन। For the complete combustion of 5 liter of propane। हवा में कर रहे सवाल, लेकिन ये सवाल थे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन सवाल आता है वॉल्यूम ऑफ एयर। वहां पे छोटा सा फैक्ट पता होना चाहिए। फैक्ट ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, फैक्ट ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, जब भी हमसे पूछे वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब ऑक्सीजन। CO2 क्या है? सॉलिड है। जब भी हमसे वॉल्यूम ऑफ एयर पूछे तो वॉल्यूम ऑफ एयर का एक सिंपल सा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू मास। तो उसके पीछे का रीजन बताओ। रीजन ये है, ऐसा माना जाता है कि जो हवा होती है उसमें 80% के आसपास नाइट्रोजन होता है और 20% के आसपास ऑक्सीजन होता है। यानी ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 20%। और 20 का 5 गुना 20 का 5 गुना, तो 20 का 5 गुना कर दोगे 100 मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर। अरे रुको, एक सवाल पूछो। अभी हवा में कर लोगे? पूछो। कॉपी मत देखना, चलेगा? सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे। वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 10 लीटर ऑफ C2H4। थोड़ा बहुत चलाना फिर चला। 30 लीटर। 10 लीटर ऑफ C2H4। 10 लीटर ऑफ C2H4। 10 लीटर ऑफ C2H4। तो C2H4 प्लस O2, O2 के पहले का नंबर सोचना, सोच लोगे? X प्लस 5/4 तो 2 प्लस 4/4 यानी 3, यानी 1 लीटर तो 3 लीटर तो 10 लीटर तो 30 लीटर। लेकिन उनसे हमने नहीं पूछा है उनका वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम? हवा का। बोलो आंसर 150 लीटर। फिर कहीं आगे बढ़ो। ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में आया था। 10 लीटर ऑफ C2H2। रिएक्शन लिखा होगा आपने, बैलेंस किया होगा, दिमाग लगाया होगा। क्यों इतना समय खपा रहे जब हवा का सवाल था? फिर कैसे वो पेपर लेती है, पेपर लेती नहीं होता। अरे हवा का सवाल मतलब हवा में करने वाला था, हाँ या ना? मुझे बताइए, क्या आप सीधे वॉल्यूम ऑफ एयर बता सकते हैं? ऐसे में दुनिया भर के सवाल पूछूं, कर लोगे? हम वॉल्यूम करना सारे सवाल, पढ़ना ठीक चलेगा? तो जैसा कि मैंने कहा, मैं 3 टाइप के सवाल डिस्कस कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ एयर। हो गया? अगला क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ। अभी जैसे सिखाऊं सीखोगे, ठीक? प्यारे बच्चों, समझाने के लिए आपके सामने एक सवाल है, एक मैं बताऊंगा, एक आप करोगे, ठीक? डन। सवाल पहले पढ़ लो। 1 ml of gaseous hydrocarbon on complete combustion produces 4 ml of CO2 and 5 ml of water vapor under the same condition of फला फला फला।
आपसे बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब वही है कि हाइड्रोकार्बन पहचान के बताओ। ये सवाल बहुत गलती होता है और सच में बहुत अच्छे सवाल माने जाते हैं, लेकिन जो करने का एक बड़ा प्यारा तरीका है। बता दो तरीका। सबसे पहले आप मेरे कोड वर्ड को समझो। मेरे कोड वर्ड में एक तरीका है, उसका नाम है गुना। क्या नाम है? गुना समझते हैं? क्या? टाइम समझते हैं? क्या? बेटा रेशियो समझते हैं? क्या? फाइनल अपॉन इनिशियल। बेटा ये समझते हैं? या तो फाइनल अपॉन इनिशियल या तो इनिशियल अपॉन फाइनल। अब जो मैं कह रहा हूँ सुनना। सबसे पहले पता करो गुना। क्या बोला सर? सबसे पहले पता करो हाइड्रोकार्बन का कितना ml है और CO2 का कितना ml है। पढ़ लो बेटा पढ़। थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा तो आया ना। तो सबसे पहले पता करो। बढ़िया। अब मैं सबसे पहले CO2 की बात कर रहा हूँ। ठीक, मेरा कंसेप्ट ये मेरे प्यारे बच्चे, मेरा कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, अगर ये है एक, अगर ये है तो ये है x, ये है 2 तो 2x, ये है 3 तो x तो हमेशा होगा। और जो x है वही तो वहां की एटॉमिसिटी है। कंफर्म? कंफर्म? तो लेट्स इमेजिन मैंने हाइड्रोकार्बन का 1 ml लिया। कितना ml लिया? 1 ml। और जलाने पे CO2 कितना ml मिला? 4 ml। तो सबसे पहले CO2 के लिए निकालो गुना। CO2 के लिए निकालो गुना मतलब टाइम्स मतलब CO2 का कितना ml बना? 4। हाइड्रोकार्बन का कितना ml? 1। तो 4/8। जो ये गुना आया यही है कार्बन का एटॉमिसिटी, यही है कार्बन का, यानी जो भी हाइड्रोकार्बन है डैम श्योर उसके नीचे कार्बन आएगा 4। तो मैं ऐसे बोलूंगा कार्बन के लिए गुना। क्या बोला मैंने? अब गुना का फॉरवर्ड फिर कर लो। कार्बन के लिए गुना मतलब CO2 कितना बना, हाइड्रोकार्बन कितना था, दोनों कर दो डिवाइड, जो डिवाइड करने का आएगा वही उसका गुना क्या है? कार्बन के लिए, कार्बन के लिए, कार्बन के लिए, कार्बन के लिए गुना का मतलब बोल पाओगे? CO2 का वॉल्यूम अपॉन हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम। कभी देगा मोल तो मोल अपॉन हाइड्रोकार्बन का चलेगा। कार्बन के लिए कार्बन के लिए, कार्बन के लिए। अब हमें हाइड्रोजन भी तो पता करना है। तो प्यारे बच्चों, अब जब हाइड्रोजन की बात करोगे तो सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए निकालो गुना। क्या निकालो? अब निकालो हाइड्रोजन के लिए पानी लेना पड़ेगा। ठीक, तो पानी का कितना ml बना है? 5 ml। कितना ml? 5। तो 5 हाइड्रोकार्बन कितना? तो 5/8। कार्बन के लिए गुना, हाइड्रोजन के लिए गुना का 2 गुना। क्या बोला साढ़े गुना का डिवाइड करने में कितना आया? तो 5 का 2 गुना कर दो। 5 का 2 गुना किया तो कितना हो गया? 10। यानी जो हाइड्रोजन है कितना है? 10। यानी जो हाइड्रोजन है कितना है? 10। आंसर क्या है? C4। नाम बोलो, मीथेन, ईथर, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब सबको याद करना, कार्बन के लिए हाइड्रोजन के लिए गुना का 2 गुना। बोलो बेटा क्या समझ गए? कार्बन निकालना CO2, हाइड्रोजन निकालना तो H2। इतना तो फील आता है। कार्बन निकालना तो CO2, हाइड्रोजन निकालना तो H2। तो CO2 का वॉल्यूम अपन हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम गुना, पानी का वॉल्यूम अपन हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम गुना, और गुना का गुना वही होगा हाइड्रोजन। एक सवाल बहुत करना चाहोगे? पहले रूल याद कर लो। कार्बन के लिए हाइड्रोजन के लिए गुना का 2 गुना। पेन बच्चा रहना चेक करते हैं। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर कॉपी लिख लो। हल्का सा सवाल नहीं, सॉल्यूशन जो सोच रहे हो। आइडेंटिफाई हाइड्रोकार्बन, आइडेंटिफाई हाइड्रोकार्बन, आइडेंटिफाई हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। बन गया। कार्बन के लिए हाइड्रोजन के लिए गुना का गुना। ये भाषा समझ पाए? सबसे पहले कार्बन हवा में 800/200 4, 600/200 3 गुना 6। नहीं समझे? अब सवाल कभी कभी पूछता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कभी कभी पूछता है एम्पिरिकल। अब आप जल्दबाजी में तो निकालते तो ठीक कर देते हो, मगर लास्ट पूछा था देन कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अगर उसने एम्पिरिकल फॉर्मूला बोला है तो समझना पड़ेगा जो आया है उसे
सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलो इसका सिंपलेस्ट रेशियो बता दोगे? बेहतरीन बेहतरीन। इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो आंसर है C2H3। तो ध्यान से सवाल पढ़ना। पहले सवाल में सर ने क्या पूछा था देखो, तो आंसर हो जाएगा C4। लेकिन अगर पूछते एम्पिरिकल फॉर्मूला तो C2H5 में यार ठीक है बेटा। गुना गुना कर लो गुना। एक पहला सवाल वॉल्यूम ऑफ एयर, ये भी हो गया। O2 का वॉल्यूम खर्च से निकाल दोगे इनटू 5 कर दो वॉल्यूम ऑफ एयर। दूसरा सवाल हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूल। बोलो कार्बन के लिए पानी के लिए हाइड्रोजन के लिए गुना कर दो। आज जाके मॉडल समझ लो तो परफेक्ट हो जाएगा। चलेगा? इतना तो करना पड़ेगा, मैंने कल ही आपसे कहा था, अगर नहीं लगाया। राइट, आओ चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। इस सवाल को आप मिलके करते हैं, ठीक? पहले थोड़ा फील करेंगे, समझेंगे। सवाल कहता है a gaseous mixture contains 3 liter of propane and butane। पहले फील करो, एक ही गैस है कि दो है? एक है प्रोपेन और दूसरी है ब्यूटेन, ठीक है। और कंप्लीट कंबशन, मैंने प्रोपेन को जलाया कि ब्यूटेन को? प्रोपेन का फॉर्मूला ब्यूटेन का बोलो। क्या मैंने दोनों को जलाया? तो क्या दोनों की रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी? कितना होगा समझ गए क्या? अगर नहीं लिखना है क्यों समझाता हूँ। उसने कहा दोनों को जलाया और जलाने के बाद मुझे मिला CO2। क्या मिला? अब बताओ CO2 किससे मिलेगा, किससे? तो कुछ योगदान इसका होगा, कुछ योगदान इसका होगा। बोलो CO2 किससे मिलेगा, किससे? दोनों से क्यों मिलेगा? ये भी जला के CO2 दे रहा, ये भी जला के CO2 दे रहा। तो मुझे ये पता करना है इससे कितना CO2 आएगा, इससे कितना CO2 आएगा। नीचे कितना लिखा है? 3। आई एम श्योर ये आएगा 3 CO2। नीचे कितना लिखा है? 4। आई एम श्योर ये आएगा 4 CO2। तो समझे? आप सब लोग अगर 1 लीटर जलता तो 3 लीटर जलता। 1 लीटर जलता 2 लीटर जलता 10 लीटर जलता। दोनों के कितने लीटर? 3 लीटर। दोनों के कितने लीटर? देखो देखो देखो, दोनों के कितने लीटर? तो कुछ ये होगा, कुछ ये कितना है वही तो बताना है। सब पता होता तो कर क्या रहे? अरे वही तो बताना है। आइडेंटिफाई द इनिशियल कंपोजिशन ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, आया ना? तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसका x लीटर मान लो चलेगा, और इसको कितना y लीटर मान, तो इसको मान लो 3 - x। कुछ कहने वाला कह दूं क्या? ये होगा 3x, ये होगा 4 × 3 - x। अर्था नहीं समझे? वहां से CO2 कितना आएगा? 3x। यहाँ से CO2 कितना आएगा? 4 × 3 - x। तो टोटल कितना है? 10। खत्म। नहीं समझे? सॉल्व करो जरा, x की वैल्यू बताओ। 3x + 4 × 3 = 12 - 4x = 10। सॉल्व करने पे x की वैल्यू आएगी, यानी प्रोपेन के कितने लीटर हैं? तो इसके कितने होंगे? इसका 2 लीटर जलाइए, इसका 1 लीटर जलाइए, तो आपको CO2 कितना लीटर मिलेगा? यही है पूर्ण करना। चलेगा? नहीं चलेगा? कितने सवाल हो गए? वॉल्यूम ऑफ एयर, हाइड्रोकार्बन और मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन कर लोगे। तीनों सैंपल सवाल हैं, एक स्टैंडर्ड सवाल है। प्रोफाइल को दिमाग में इतने बढ़िया सेट करो, तो घुमाए तो भी आपसे बन जाना चाहिए। इसको सेट करो पर अच्छे से, ठीक है? प्रोफाइल यही है। बढ़ूं आगे। इस पूरी कहानी में अब हमारे सामने 2 टॉपिक हैं, एक है परसेंट यील्ड और एक है परसेंट ड्यूरेबिलिटी। पहले मुझे आपका फील चाहिए, ठीक? चलेगा? अरे फुल कंसेप्ट के सवाल कर लोगे? सबसे पहले चेक करो सिंगल है कि मोर देन 1, सिंगल है कि मोर देन 1। अगर मोर देन 1 है, दलाल के बारे में सोचना। एनआर पता कर लोगे? एनआर पता करिए, फुल कंसेप्ट लगाइए, जिसका पूछना उसका बता, ये सिंपल, राइट? उसमें कंबशन का स्पेशल प्रोफाइल याद रहेगा। अब 2 तरह के सवाल हो रहे हैं, एक है परसेंट यील्ड और एक है परसेंट। सबसे पहले यील्ड समझाता हूं, ठीक? यील्ड का मतलब होता है आउटपुट। यील्ड का मतलब होता है आउटपुट, यानी कि एफिशिएंसी, राइट? तो कुछ किताबें इसे परसेंट यील्ड भी कहती हैं,
और कुछ किताबें इसे परसेंट आउटपुट भी कहती हैं और कुछ किताबें इसे परसेंट एफिशिएंसी भी कहती हैं। तो हो सकता है अगर कभी आप सवाल लगाओ तो आपके सामने ऐसा लिखा मिले कैलकुलेट परसेंट एफिशिएंसी, घबराना नहीं है कि चीज है। एक बच्चा है वो 100 नंबर का पेपर करके आता है, कितने नंबर का? 100। कितना करके आया? 100। अब बच्चा 100 नंबर के करके आया, उसने सोचा समझते हैं? yes, उसने सोचा भाई मैंने तो 100 किया तो मुझे 100 मिलने चाहिए, मगर उसके नंबर आए 80। कितने आए? 80। हाँ, अच्छा बच्चा है ना, पेपर आ गया ना तो पढ़ने लगा, वरना पहले उसी के 50 आते थे, याद है? अरे हेलो, कितना सोचा भाई ने? 100। और पाया कितना? 80। तो बताओ जितना सोच रहा उतना पा रहा है क्या? तो उसका आउटपुट 100% है क्या? नहीं। उसकी एफिशिएंसी 100% है क्या? कितने बच्चे उसकी एफिशिएंसी निकालते हैं? कैसे निकालते? 100/80। ये मैंने तो नहीं सिखाया था, ये तो आपके अंदर था कि सर यार ये क्या बात है, कितना पाया अपॉन कितना सोचा, ये तो 100। अरे आया ना? अगर आपसे कोई परसेंट यील्ड पूछता है या परसेंट एफिशिएंसी पूछता है तो आप कह दोगे सर पाया इनटू 100 यही है परसेंट। अब इसी को केमिस्ट्री में लगाना है। केमिस्ट्री में कभी हम सोचते कुछ और है और पाते कुछ और है। हम सोचते रहे 2 मोल था 4 मोल बनना था, लेकिन बना 1 मोल। जो हमने सोचा वो हमने नहीं पाया, जो हमने सोचा वो अरे हाँ यार, तो परसेंट यील्ड निकालना है, राइट? समझा दो, एक छोटे से एग्जांपल से समझा दो। अरे मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस B, चलो सवाल ही होगा। मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस B से बना AB, सबका ध्यान बोर्ड पे आ जाओ। मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस B से बना, चलो जरा जल्दी से स्टोइकियोमेट्री पढ़ के बता दो, A की स्टोइकियोमेट्री और B की भी, AB की पढ़ लोगे? अगर पढ़ो 1 मोल जाएगा तो 1 मोल आएगा, ये आपकी थ्योरी है, ये आपके कंसेप्ट है। आपको क्या लगता है कि इसका 1 मोल जाएगा और इसका 1 मोल जाएगा तो इसका 1 मोल आएगा? तो बताओ इसके कितने मोल है A के और B का भी? पढ़ लो 1 मोल ईच ऑफ A एंड B, हाँ या ना? क्या A का 1 मोल है? क्या B का भी 1 मोल है? है कि नहीं है? तो बोलो AB कितना बनना था? AB कितना बनना था? AB कितना बनना था? मेरे कंसेप्ट कहते हैं, मेरा मूल कंसेप्ट कहता है, मेरा तरीका कहता है AB का 1 मोल। तो भाई लेकिन सवाल क्या कहता है? 0.5 मोल बना है। यानी सच्चाई हमारी सोच से अलग है। कितना सोचा था बच्चे ने? सोचा ही कब था क्या ना? कितना सोचा था? नंबर मानता था क्या? हाँ या ना? कितना सोचा था? आया कितना? आप कितना सोच रहे थे? वही तो सवाल है ना यार, बस केमिस्ट्री की दुनिया में अप्लाई कर रहे हैं। और बना कितना है? बनना 1 बनना है, जितना बनना था उतना बना कि नहीं बना? अब क्या कारण है अलग चीज है, मगर ऐसा हुआ कि नहीं? तो बताओ कितने बच्चे मुझे परसेंट आउटपुट बता रहे? कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? पाया तुरंत टेक्निकल वर्ड बोलते वरना पाया आपने सोचा परेशान हो जाओगे, है ना? इसे बोल दूं मैं ऑब्जर्व, क्या बोल दूं? और इसे बोल दूं थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल बताने के लिए क्या आपने अपना मूल कंसेप्ट लगाया था? बोलो भाई। तो आपने कहा सर सो सिंपल सर, जो परसेंट यील्ड है वो हो जाएगा 0.5 अपॉन 1 into 100 एंड आंसर इज 50%। रुक जाओ, उल्टा है। अगर मैं कहता एक रिएक्शन है इसका परसेंट एफिशिएंसी है 50%, कितना है? 50%। और मैं आपसे कहता कि बताओ प्रोडक्ट कितना बनेगा, बता दोगे? क्या सोचते? अच्छा इसका परसेंट एफिशिएंसी 50% है, मतलब जितना मैं सोच रहा हूँ उसका 50% ही बनेगा। एक बच्चा है उसकी परसेंट एफिशिएंसी है 50%, कितनी है? 200 नंबर का पेपर देगा तो कितने नंबर आए? क्यों? एफिशिएंसी उसकी मतलब एफिशिएंसी पता है तो कितना बना है ये भी बताया जा, और कितना बना है एफिशिएंसी बताया जा, कितने नंबर आए हैं टोटल नंबर में से परसेंट आउटपुट बता दोगे, और परसेंट आउटपुट पता है कितने नंबर आएंगे ये भी बता दोगे। और डन। एक सवाल आपको दे दूं क्या? ट्राई करो जरा, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे ये आपको करना है।
खुशखबरी है, सुनना चाहते हैं? अभी सुनते हैं। Calculate the number of moles of C that will be produced from 20 moles of A that reacts with excess of B. सवाल कहता है कि बताओ C के कितने मोल बनेंगे? C के कितने मोल बनेंगे? अच्छा, ये पूछा है जब B A के हमें कितने मोल दे रखे हैं B और B को बोला है एक्सेस, तो क्या इसे मैं सिंगल रिएक्टेंट जैसा ट्रीट करूं? यानी कि C कितना बनेगा वो डिसाइड करेगा। तो मैंने खट से लगाया, मोल कंसेप्ट लगा लोगे। कितने बच्चों ने मोल कंसेप्ट लगाया? जल्दी से बन गया क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A by 2 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C by 3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C हो जाएगा 3 by 2 into B, सेट आंसर इज हाउ मच? 30। तो आंसर हो जाएगा 30 मोल। उसकी परसेंटेज कितनी है? 80। यानी जितना बनना चाहिए था उसका 80% ही बनेगा, राइट? कितना बनना था? तो कितना सच में बनेगा? ध्यान लिख रहा हूं मैं, एग्जैक्टली कितने बच्चों से बन गया था वैसे? सच में बढ़िया था। प्लीज रटून इसको फील कर लो ना, एक सवाल ही काफी है पूरे कंसेप्ट। तरीका जैसा सिखा रहा हूं, फील करो। मैं फॉर्मूले बेस बता ही नहीं रहा, मैं बोला है कि ऑब्जेक्ट बनना, फील करो कितना बनना था, कितना बना। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत आसान है और एक्चुअल अमाउंट हो जाएगा, एक्चुअल अमाउंट हो जाएगा 80% 30 का। देखो ऐसे लिख रहा हूं मैं, 30 का मतलब बचपन के का आ जाए, ऑफ आ जाए मतलब मल्टीप्लाई। यस, पढ़ा है आपने? वही मेथड भी है क्या? है। तो 80/100 into 30 आया ना? सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? कितना आसान है। का मतलब मल्टीप्लाई आया ना? का मतलब डबल मल्टीप्लाई। यस और बढ़ू आगे क्या? अभी बच्चा दादा पूछ रहा है बढ़ू आगे क्या? प्यारे बच्चों, ये था परसेंट यील्ड और चलते हैं परसेंट प्योरिटी, है ना? एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ लो। इमेजिन करते हैं दूध वाला है। कौन है? दूध वाला। और ऐसा कंसेप्ट है, मान लो कि 1 लीटर का दूध लीजिए, मान लीजिए, और उससे हम जमाते हैं दही। क्या जमाते हैं? तो मान लो 1 लीटर दूध से 800 ग्राम दही जमती है, मान लो। ये स्टैंडर्ड रूल होता है, मतलब अगर प्योर दूध मिल जाए तो 1 लीटर दूध तो कितने ग्राम दही जमा लोगे? यहाँ लिखा मैंने 800 ग्राम दही। चलेगा बेटा? कर्ड दही, राइट? कितने लीटर दूध लिया? तो दही कितने? 800 ग्राम। अब दही 800 लीटर तो अजीब लगेगा ना बेटा? 800 लीटर 1 लीटर वैसा नहीं, राइट? अब सुनना ध्यान से, आप गए बाजार, कहाँ गए? या जो भी दूध वाला था आपने उससे दूध दिया, भैया 1 लीटर दूध दे दो, और लेके घर आए, बोले दही जमाओ। क्या बोले आपने? अब जल्दी से ठंडी आ रही है ना, आपने दही जमाया तो पता चला जो आप दूध लेके आए, अरे मान लो, और उससे आपने दही जमाया, उससे आपने तो दही जमा 400 ग्राम। बेटा 100 ग्राम कितना जमा? 400 ग्राम। मान लो 1 मिनट, आप कितना लीटर दूध लेके आए? मगर दही कितना जमा? तो आपने किताब पढ़ी, 1 से 500 ग्राम ये दूध नहीं है, 1 से कितना जमना था, लेकिन जमा कितना है? मतलब मैं लाया तो 1 लीटर था, मगर 1 लीटर आधा दूध और आधा, समझ पाए क्या? अब समझ जाए, आपको पता था अगर 800 होता तो 1 होता, राइट? ये आधा हुआ क्या? बोलो ना। तो कितना ग्राम दही जमा है? 400, और 400 ग्राम दही जमने के लिए 500 ml दूध चाहिए, लेकिन आप लाए कितना? मतलब दूध तो 500 ही है, दूध तो 500 ही है, क्योंकि दही तो 400 कमी है ना, तो दूध तो 500 है, लेकिन आप लाए कितना? तो तुरंत समझ जाओगे, मतलब काम का 500 भाग 500 आया ना। अब इसे थोड़ा केमिस्ट्री लगाओगे, आप समझिएगा। केमिस्ट्री में जैसे समझते हैं, हमारे पास है चूना पत्थर, और है चूना पत्थर समझते हैं। अब चूना पत्थर का डिकम्पोजिशन होगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, बोलो हाँ या ना? कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? सॉलिड। CO2 क्या है? अब थोड़ा स्टोइकियोमेट्री पढ़, इसकी स्टोइकियोमेट्री और इसकी बोलो 1 मोल
या अवेट बोलो, ठीक। इसके 1 मोल, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल। जरा मुझे इसके 1 मोल का मास बोलो। 100 ग्राम। और उसके 1 मोल का मास 40 और 16 56, अब तक 56, ठीक। आया ना? चलो ऐसे बोलना है, 1 मोल जाएगा तो 1 मोल आएगा, या 100 ग्राम जाएगा तो आप गए बाजार, कहाँ गए? और वहां का चूना पत्थर है 100 ग्राम, कितने ग्राम? 100 ग्राम। और नाश्ता चूना पत्थर लाया, मैं चूना पत्थर लाया, क्या बोल रहे थे? अब चूना पत्थर कितना लेके आए? 100 ग्राम। अब 100 ग्राम चूना पत्थर आपने बर्तन रखा, कहाँ रखा? अब उसे कौन सी गैस बनी थी? तो सॉलिड है ना यार, गैस कौन सी बनी? CO2। और अगर आप चूना पत्थर 100 ग्राम लाए हैं तो CO2 गैस कितनी बनी है? 44 ग्राम बनी थी। आपके सपने में आया क्या? नहीं सर। भविष्यवाणी, आकाशवाणी में क्या? नहीं सर। कैसे जानते हो आप 44 ग्राम? फ्रॉम द मोल कंसेप्ट, फ्रॉम द। तो पहले आप अपना मोल कंसेप्ट लगाते हो, जान लेते हो कितना क्या होना था, अब देख लो क्या हुआ। लेकिन जैसे आपने 100 ग्राम चूना पत्थर रखा, उसे गर्म किया, CO2 बने 22 ग्राम। CO2 बने 22 ग्राम। कितना बनना था? 44। लेकिन बना कितना है? 22 ग्राम। भाई तो बड़े मामले हैं। जितना बनना था उसका आधा बनना है। क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका? क्या आप 100 ग्राम चूना पत्थर लेके आए थे, बाजार वाले ने चूना पत्थर के साथ कुछ और भी बेच दिया? मतलब आपको उसने बोला भैया ये 100 ग्राम, दूध वाला कहता है हाँ 1 लीटर है, पर वो कहने से थोड़ी सही है। अगर होता तो 800 ग्राम दही जमनी थी ना। वही वाली बात है कि आप कितना लेके आए? 100 ग्राम। लेकिन CO2 कितना बनता है? तो CO2 मिट्टी से बनती है क्या? CO2 कहाँ से बनती है? चूना पत्थर से। और कितनी बनी है? यानी चूना पत्थर इससे डिसाइड होगा। अब थोड़ा लॉजिक लगाओ, 44 ग्राम होता तो 100 होता तो 22 ग्राम होता तो 50। यानी सच में कितना चूना पत्थर है? लेकिन दुकान वाले ने कितना बोला? 100। तो बाकी 50 क्या निकला? धूल और मिट्टी। हाँ यार, यानी चूना पत्थर बेचने वाले ने। लेकिन एक हम आपको बताना, पर्सन प्योरिटी क्या बताना? तो पर्सन प्योरिटी में जो भी प्रोडक्ट गिवन है, सुनो, जो भी प्रोडक्ट सबसे पहले उससे निकालो एक्चुअल रिएक्टेंट। बोलो, जो भी प्रोडक्ट सबसे पहले उससे निकालो, चलेगा? तो ऐसा सोचो, ऐसा सोचो। अगर आज इसका 22 ग्राम है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके 22 ग्राम से, इसके 22 ग्राम से मुझे बताओ इसका कितना ग्राम बनना था? 50 ग्राम रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट? जब परसेंट यील्ड निकालते थे तो आप प्रोडक्ट की बातें कर रहे थे, रिएक्टेंट की? प्रोडक्ट की बातें थी कि रिएक्टेंट की? लेकिन जब परसेंट प्योरिटी चल रहा तो किसकी बातें चल रही है? रिएक्टेंट की। किसकी बातें चल रही है? रिएक्टेंट की। हाँ या ना? 22 ग्राम से कितना ग्राम? 50 ग्राम। तो बताओ असली कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? 50। क्योंकि CO2 कितना बना? तो जितना CO2 बना है वही मुझे रिएक्टेंट एक्चुअल अमाउंट बताएगा। यस सर। अब मुझे निकालना है परसेंट प्योरिटी। क्या निकालना है? परसेंट प्योरिटी। तो परसेंट प्योरिटी यानी प्योर अमाउंट। प्योर अमाउंट कितना है? 50। और टोटल कितना है? 100। इनटू क्या कर दो तो कितना परसेंट आया? 50%। लेकिन मान लो मैं आपसे पूछता परसेंट इम्प्योरिटी, क्या पूछता? तो बोलो प्योर कितना है? 50। तो इम्प्योर कितना? 50। तो परसेंट इम्प्योरिटी कितना होता है? इम्प्योर सैंपल अपॉन टोटल सैंपल इज 100। हाँ या ना? ऐसे समझो, प्योर आया 40, कितना आया? 40। तो परसेंट प्योरिटी कैसे निकालोगे? 40 बटे, और अगर प्योर 40 है तो प्योर ये होगा 60 बटे 100। कहानी समेटे? यस सर। एक होगा परसेंट यील्ड, एक होगा परसेंट। जब भी आए परसेंट यील्ड, जब भी आए परसेंट यील्ड, जब भी आए परसेंट यील्ड, हमेशा प्रोडक्ट से सोचना, हमेशा प्रोडक्ट से सोचना, हमेशा प्रोडक्ट से सोचना। जब भी आए परसेंट यील्ड हमेशा प्रोडक्ट से सोचना, और जब भी आए परसेंट प्योरिटी, जब भी आए परसेंट प्योरिटी, जब भी आए परसेंट प्योरिटी, तो रिएक्टेंट से सोचना, रिएक्टेंट से सोचना। याद रहेगा? कहने का मतलब यह है कि वो जो भी प्रोडक्ट देगा उससे पहले रिएक्टेंट निकालो और फिर बताओ उसकी परसेंट प्योरिटी कितनी है।
कुछ एक छोटे छोटे सवालों के माध्यम से कंसेप्ट को करते हैं। मैंने 2 कंसेप्ट सिखाए, एक है परसेंट यील्ड और एक परसेंट। आपका फर्ज बनता है क्लास के बाद सवालों को फिर से जरूर करना, अपने टेलीग्राम में सवाल शेयर किए, ठीक है, जरूर करना, इसे सोच के साथ करना जैसा मैं सिखा रहा हूं, ताकि ये कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए। एक सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे, सवाल लिखना नहीं, पढ़िए और अटेम्प्ट करिए। मॉड्यूल लगाएंगे आप, ठीक है, और आके मुझसे पूछिए, शाम को डिस्कशन करिए, तो ही वो टॉपिक आपका तैयार होगा। क्रैश कोर्स में भी बच्चा बेहतरीन रिवीजन कर सकता है, बस प्रॉपर तरीके से करें। कल और आज मोल कंसेप्ट ये था, तो आज बच्चों का मोल कंसेप्ट खत्म हो जाना चाहिए। कल से मैं एटॉमिक स्टार्ट कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास से एटॉमिक शुरू हो जाएगा, अगली क्लास में खत्म, तो आपका भी खत्म हो जाना। 8-9 दिन में पूरा सिलेबस आप बाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके साथ चलो, बन जाएगा। चलो, रिएक्शन तो सबको पता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। सवाल कहता है कैल्शियम कार्बोनेट इज 90% प्योर, क्या मतलब, दुकान वाले ने बोल के बेचा 100 ग्राम ले जाओ 90% प्योर है, वो बोल के बेच रहा है, भैया दूध ले लो, लेना हो तो लो, मैं तो मिलावट करूंगा, ऐसा करते हैं, आया ना, तो मिला है क्या आपको, लेना तो तो वही वाली बात, बोल के बेच रहा है, कितना परसेंट प्योर, 90%, तो आप कितना ग्राम लेके आए, अब 10 ग्राम में प्योर कितना है, तो 10 का 90% नहीं निकाल सकते, बोल के बेच रहा है, भैया 9 ग्राम ही काम का है, नहीं समझे, हमेशा परसेंट प्योरिटी निकालनी नहीं है, कई बार दे भी तो रहा है ना, वो शुरू हो जाइए, तो 10 का 90%, 10 का 90%, 10 गुणे 90/100 कितना ग्राम, यानी काम का कितना चूना पत्थर है, तो इसके कितने ग्राम है, अभी आपकी वेट की आदत नहीं पड़ी तो आप पहले मोल निकाल, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हेलो, किसके बारे में पूछा है, CO2, डैम श्योर जो CO2 का मोल होगा मेरे बच्चे, वो भी कितना होगा, 9/100, लेकिन इन्होंने CO2 का मोल पूछा है कि वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम हो जाएगा 9/100 into 22.4, कोशिश करो कितना आता है, 2.16 लीटर, बेहतरीन, चेक करो, मल्टीप्लाई करते करते इंटरेस्ट बना रहता है। पढ़ाई वन वे कभी थी ही नहीं, आपको सवाल करने पड़े, यस ठीक है, वी आर डूइंग रिवीजन, लेकिन आप थोड़ा सवाल करते रहो, फिर चलाते रहो तो मन लगा रहेगा। 2.016 बेहतरीन, बोलो आसान है, अगर आप सीख पाए हैं तो एक बेहतरीन सवाल आपको देना चाहता हूं, दे दो क्या, देखो मेरा अगला सवाल, अगले का अगला वाला बेहतरीन है, ये तो सबसे बच जाएगा। CO2 का 5.6 लीटर है, मतलब कितना मोल है, सोचो, उसके मोल से उसके मोल निकाल दो, और बढ़िया, करो 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 करो, फिर आंसर बताओ, सही बन तो रहा है, यही है मोल का, कैल्शियम कार्बोनेट से बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। क्या उन्होंने हमसे परसेंट प्योरिटी पूछा, यस सर, हमेशा कहते थे परसेंट प्योरिटी बोले, तो रिएक्टेंट से सोचो, रिएक्टेंट से सोचो, तो सबसे पहले जो बोला है उसे सही मत मानो, मान लो कुछ इसमें तो मिलावट, सही मान लिया तो कैसे फिर सवाल करो, अब पता करो असली कितना है, तो CO2 का कितना वॉल्यूम दे रखा है, 5.6, तो नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, 5.6 अपॉन, हालांकि बच्चों को याद होना चाहिए, मैंने कल बोला था, याद कर लो, 22.4, 11.2, 5.6, 2.8, इतने तो याद करो, हर चैप्टर में काम आते हैं, इलेक्ट्रो में भी काम आते हैं, किससे याद करना है, मोल बस नहीं पढ़ना है ना, बाकी जगह भी काम आते हैं, कर लिया होगा, ये किसके मोल आ गए, अब CO2 के कितने मोल बने, पूरी क्लास, ताकि अगला QIQ का सवाल है, बेहतरीन सवाल है, 1/4 मोल किसके, तो CO2 कौन बना रहा है, तो कितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट का, आई एम डैम श्योर कैल्शियम कार्बोनेट के भी इतने ही मोल होंगे, लेकिन उसने वेट बोला तो मैं भी वेट निकाल लूं, 1/4 into 100 कर दूं, कितना आ रहा है,
यानी 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 काम का चूना पत्थर कितना है? भाई ने कितना बोला है? बहुत चूना लगाया, आया ना? जरा मुझे बताइए परसेंट, ये प्योरिटी है कि इम्प्योरिटी है? आप यहाँ से परसेंट प्योरिटी निकाल सकते हैं, यस और नो? तो परसेंट प्योरिटी 25/100 थोड़े 100 एंड आंसर इज 25। एक बेहतरीन सवाल आपका वेट कर रहा है, और वो कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा आप सीख गए। ये तो सीधे अगला सवाल, थोड़ा कठिन है, करेंगे? तैयार है? अगला सवाल आप सबके सामने सेट है, समय लीजिए 1 मिनट 1.5 मिनट, लेकिन मुझे सही आंसर कोई हिंट नहीं दूंगा इसमें। मॉलिक्यूलर वेट बता दूं बस, वो भी ना बताऊं? मॉलिक्यूलर वेट मैग्नीशियम कार्बोनेट का 48 12 60 24 84 है ना? और मॉलिक्यूलर वेट और कौन बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना आएगा भाई? 24 और 16 6 4 10 30 40। और कौन बचा है? मॉलिक्यूलर वेट CO2 का 44। फॉर्मूला लगाना ही है, तभी तो चैप्टर का नाम है सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तरीके बदल के पढ़िए, बहुत आसान चैप्टर भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास से, जो कि मंडे से होगी, हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, 2 लेक्चर के होंगे एटॉमिक के। पहला लेक्चर होगा बेसिक कंसेप्ट एटॉमिक प्लस बोर मॉडल, दूसरा लेक्चर होगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। पूरा फ्लो चार्ट बता रहा हूं, ठीक चलेगा? कर लिया सबने? आओ मिलके करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन लिखना, उसे बैलेंस करना। मैग्नीशियम कार्बोनेट से क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस, क्या उन्होंने हमसे परसेंट प्योरिटी पूछा है? रिएक्टेंट के बारे में सोचो, रिएक्टेंट के बारे में आप जानकारी देखते हैं। किसकी जानकारी दिया है? 8 ग्राम ऑफ कर, इसका कितना ग्राम बना? तो मैं ये सोचूंगा इसके 8 ग्राम को बनाने के लिए उसके कितने ग्राम सच में चाहिए? बोलो, इसके 8 ग्राम बनाने के उसके कितने ग्राम सच में चाहिए? 20 ग्राम दिया तो है। सब अच्छा हुआ तो परसेंट प्योरिटी निकाल क्यों रहे हो? पहले ही तो डाउट क्रिएट करो, तब तो करोगे। मतलब उन्होंने जो दिया है वो बस दिया है, वो सारा प्योर नहीं है। अब पता करो कितना प्योर है, पता करो कितना। तो इसके 8 ग्राम से कितने ग्राम कर दोगे? कुछ ना समझ में आएगा। सबसे पहले मोल निकाला, बोलो नंबर ऑफ मोल, वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। 8 × 40 1/5 0.2 चलेगा? यानी इसके भी कितने मोल? क्योंकि दोनों की स्टोइकियोमेट्री, यानी इसके कितने मोल? बोलो डन, बोलो डन। और मोल आएगा तो क्या वेट आएगा? नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पॉइंट। अच्छा, काम कर दो, आगे परसेंट प्योरिटी। नहीं समझे? नहीं समझे? रेज योर हैंड। नहीं समझे? नहीं समझे वाले 16.8 कैसे आया? समझ गए? मोल से वेट निकाले ना भाई। ये साफ सुथरा है, अच्छा वाला है कि गंदा वाला है? वही तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ये प्योर है कि प्योर है? प्योर है। तो निकालो परसेंट प्योरिटी मेरे प्यारे बच्चों, एंड द परसेंट प्योरिटी विल बी 16.8 बटे 20 गुणे 100 एंड द आंसर इज 84। Is this clear? यहाँ पे आपका मूल कंसेप्ट होता है, चलेगा? मॉड्यूल करिए, डिस्कशन करिए, मिलकर आसपास में नए चैप्टर साथ जितने कंसेप्ट बताए सारे रिवाइज करिए। हर प्रोफाइल कवर करी है, लॉज वाले प्रोफाइल उसके बाद देख लेना अपने हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं कि चीजें छूटी है, पूरा ही चैप्टर कवर है और लॉज वाला जो आखिरी पॉइंट है उसके बाद देख लेना। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था उसे कह रहा हूँ, ठीक? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।